हाय फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान की कला और संस्कृति का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है राजस्थान के प्रमुख संत और संप्रदाय। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो राजस्थान क्या है, अपनी समृद्ध आध्यात्मिक परंपराओं और भक्ति आंदोलन के लिए जाना जाता है। राजस्थान में ऐसा नहीं कि हमारे आध्यात्मिक परंपराएं नहीं है या फिर भक्ति आंदोलन का शुरू नहीं आया। यहाँ पे भी काफी लंबे समय तक हमारा भक्ति आंदोलन चला था। यहाँ अनेक संत और संप्रदाय हुए हैं जिन्होंने समाज को नैतिकता, सद्भाव, ईश्वर भक्ति इन सब का संदेश दिया है। इन संतों ने और संप्रदायों ने, जो हमारे संत और संप्रदाय हैं, इन्होंने राजस्थान की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को गहराई से प्रभावित किया है। तो एक-एक करके हम राजस्थान के प्रमुख संत और संप्रदाय के बारे में देखेंगे। तो राजस्थान के प्रमुख संत और संप्रदाय कौन-कौन से हैं? पहले नंबर पे आते हैं हमारे कौन से? दादू दयाल जी। इनकी बात करें तो इनका जन्म हमारे अहमदाबाद, गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? अहमदाबाद, गुजरात में हुआ था और इनका लालन-पालन हमारे लोदीराम नामक एक ब्राह्मण ने किया था। तो इनका जन्म तो हमारे अहमदाबाद, गुजरात में हुआ था और इनका लालन-पालन किसने किया था? लोदीराम नामक एक ब्राह्मण ने। बात करें गुरु की, तो इनके गुरु का नाम था ब्रह्मानंद जी। क्या नाम था इनके गुरु का? ब्रह्मानंद जी इनके गुरु का नाम था। निवास की बात करें तो दादू दयाल जी ने अपना प्रारंभिक समय, जो शुरुआती समय है, सांभर, जयपुर में बिताया था। आप इसे याद रखेंगे, इन्होंने अपना शुरुआती समय कहाँ बिताया था? सांभर, जयपुर में बिताया था। फिर वो कहाँ चले गए? आमेर चले गए। आमेर मतलब जयपुर में आ गए थे। तो शुरुआत तो इन्होंने क्या सांभर, जयपुर में बिताई। लास्ट में वो कहाँ चले जाते हैं? आमेर, जयपुर चले जाते हैं। और अंत में क्या है? उनका अंतिम समय कहाँ बीतता है? हमारा नरेला, जयपुर में बीतता है। जो उनके एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा था। किसका? हमारा दादू दयाल जी का प्रमुख केंद्र क्या था? हमारे नरेला, जयपुर, जिसमें उन्होंने अंतिम समय बिताया था। बात करें उनके लिए एक खास बात देखी जाती है और बात कौन-सी है? उन्होंने मुगल बादशाह अकबर से भेंट की थी। किससे? मुगल बादशाह अकबर से भेंट की थी। इसकी बात करें तो 1585 में दादू दयाल जी ने आमेर के राजा भगवंत दास के साथ, किसके साथ? आमेर के राजा भगवंत दास जी के साथ फतेहपुर सीकरी, जहाँ आगरा है, आगरा के अंदर जो फतेहपुर सीकरी है, उसमें हमारे मुगल बादशाह अकबर से मुलाकात की थी और वो भी कब? 1585 में। आप इसे याद रखेंगे। उपदेश की बात करें तो उन्होंने निर्गुण भक्ति का संदेश दिया है। दादू दयाल जी ने किसकी संदेश दिया है? निर्गुण भक्ति का संदेश दिया है, जिसमें हमारे ईश्वर को निराकार और सर्वव्यापी माना जाता है। तो इसी निर्गुण भक्ति में हमारे क्या है? ईश्वर को निराकार और सर्वव्यापी माना जाता है। इसी कारण इन्हें राजस्थान का कबीर भी कहते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है किन्हें? दादू दयाल जी को। क्यों? क्योंकि कबीरदास जी ने भी निर्गुण भक्ति का संचार किया था। उसी प्रकार हमारे जो दादू दयाल जी थे, इन्होंने भी निर्गुण भक्ति का प्रचार किया था। भाषा की बात करें तो दादू दयाल जी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो उन्होंने अपने उपदेश किस में दिए? ढूंढाड़ी भाषा में। आप इसे याद रखें, किस भाषा में दिए? ढूंढाड़ी भाषा में। सत्संग स्थल की बात करें तो उनके सत्संग स्थल को हम कहते हैं अलख दरीबा। जहाँ वो सत्संग किया करते थे, उस स्थल को हम क्या बोलते हैं? अलख दरीबा। आंदोलन की बात करें तो इन्होंने निपक आंदोलन, कौन-सा? निपक आंदोलन चलाया था। कौन-सा आंदोलन था? निपक आंदोलन चलाया था किसने? दादू दयाल जी ने। फिर शव निपटान की बात करें तो दादू दयाल जी के अनुसार शव को जलाना या दफनाना नहीं चाहिए। वो ये मानते थे, जो शव होते हैं तो शव को ना तो जलाना चाहिए, ना ही दफनाना चाहिए, बल्कि हमारे किस लिए? पशु-पक्षियों के लिए। क्या? पशु-पक्षियों के खाने के लिए खुले मैदान में छोड़ देना चाहिए। तो दादा दयाल जी ये मानते थे, जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो शव को क्या है? ना तो जलाना चाहिए, ना ही दफनाना चाहिए, बल्कि हमारे खुले में छोड़ देना चाहिए ताकि पशु-पक्षी उनको खा सके। उनका शव का शव क्या उनका खुद का जो शव था, वो बहरान की पहाड़ी में रखा गया था। जो बहरान की पहाड़ी है, बहराना की पहाड़ी, वहाँ पे रख दिया गया था, जिसे दादू खोल या दादू पालका कहा जाता है। किसको? बहराना की पहाड़ी को क्या कहा जाता है? दादू खोल या दादू पालका कहते हैं। बात करें दादू दयाल जी के मेले की, तो नरेला, जयपुर में फाल्गुन शुक्ल पंचमी से फाल्गुन शुक्ल एकादशी तक, कब से कब तक? फाल्गुन शुक्ल पंचमी से फाल्गुन शुक्ल एकादशी तक दादू दयाल जी का मेला लगता है। मंदिर की बात करें तो इनके मंदिर को दादू द्वारा कहते हैं। क्या कहते हैं? इनके मंदिर को दादू द्वारा कहते हैं। बात करें दादू दयाल जी की, तो इनकी जो वाणी है, जो पुस्तक है, बात करें इनकी पूजा की जाती है। आप ये इसे याद रखेंगे। इनके मंदिर को तो दादू द्वारा कहते हैं, साथ ही साथ जो दादू दयाल जी की वाणी मतलब जो उनकी पुस्तक का नाम है, उसको उसकी क्या है? पूजा की जाती है। शिष्य की बात करें तो दादू दयाल जी कितने? टोटल 52 शिष्य थे। कितने थे हमारे? दादू दयाल जी के 52 शिष्य थे। उन्हें 52 स्तंभ कहा जाता है। दादू दयाल जी के 52 शिष्यों को 52 स्तंभ कहा जाता है। संप्रदाय की बात करें तो दादू दयाल जी ने दादू संप्रदाय की स्थापना की थी। किसकी? दादू संप्रदाय की स्थापना की थी। जब हमारे दादू दयाल जी की मृत्यु हो जाती है तो दादू संप्रदाय हमारे कुछ शाखाओं में बँट जाता है। बात करें दादू दे संप्रदाय की, तो इसमें कितनी शाखाएँ थी? 5 शाखाएँ थी। तो दादू दयाल जी की मृत्यु के बाद जो दादू संप्रदाय है,
इसमें 5 शाखाएँ बनी, कौन-कौन सी? पहली खालसा, दूसरी विरक्त, तीसरी उत्तरादि, चौथी खाकी और 5वीं नागा। पहली शाखा आती है खालसा। खालसा की बात करें तो वे दादूपंथी जो नरैना को अपना मुख्य केंद्र मानते हैं, उन्हें हम कहते हैं खालसा। तो क्या कहेंगे जिन्हें? खालसा कहेंगे किनको? जो वो दादूपंथी जो नैराना को अपना मुख्य केंद्र मानते हैं। विरक्त की बात करें तो वे दादूपंथी जो घर-बार छोड़ के वैराग्य धारण कर लेते हैं। वे दादूपंथी जो हमारे क्या घर-बार छोड़ कर के वैराग्य धारण कर लेते हैं और इधर-उधर घूमते रहते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम कहते हैं विरक्त। तीसरे आते हैं उत्तरादे। उत्तरादे की बात करें उत्तर की तरफ चले जाने वाले मतलब उत्तर की तरफ क्या राजस्थान के? हरियाणा। तो वे दादूपंथी जो हरियाणा की तरफ चले जाते हैं वो उन्हें क्या लेते हैं हम? उत्तरादे। फिर आता है खाकी। खाकी की बात करें तो वे दादूपंथी जो खाकी रंग के कपड़े पहनते हैं। किस रंग के कपड़े पहनते हैं? खाकी रंग के कपड़े पहनते हैं और शरीर पर क्या है? राख लगाते हैं। तो हमारे उन्हें कहेंगे हम खाकी। और 5वें आते हैं कौन से? नागा। नागा की बात करें तो वे दादूपंथी जिन्होंने कपड़ों का त्याग कर दिया। नागा मतलब नग्न अवस्था में। तो जिन्होंने कपड़ों का त्याग कर दिया और नग्न अवस्था में रहते थे या फिर बहुत ही कम कपड़े पहनते थे और अपने साथ में क्या रखते थे? हथियार भी रखते थे। जो नागा साधु थे ये हमारे क्या होते थे? हथियार भी रखते थे। और नागा साधुओं के रहने के स्थान को क्या हुआ कहा जाता था? छावनी कहा जाता था। ये तो आपको वैसे भी पता ही होगा कि ऐसे लोग जो अपने साथ हथियार रखते हैं, एक जगह इकट्ठा होते हैं, तो उस जगह को हम छावनी कहते हैं। अंग्रेजी में जिसे कैंट कहते हैं। तो जयपुर के सवाई राजा जयसिंह ने किसने? जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने नागा साधुओं को अपनी सेना में भी शामिल किया था। मराठा आक्रमणों के दौरान नागा साधुओं ने जयपुर के राजा जो सवाई प्रताप सिंह थी इनकी सहायता भी की थी। तो हमारी 5 शाखाएं हमने देख ली किसकी? हमारी दादू संप्रदाय की। अब हम देखेंगे दादू दयाल जी के टोटल कितने? 52 शिष्य थे। उनमें कौन-कौन से मुख्य शिष्य थे उनकी बात करें। तो दादू संप्रदाय के कई महत्वपूर्ण शिष्य हुए थे जिनमें कौन-कौन से शिष्य हैं? पहला शिष्य आता है हमारा सुंदरदास जी बड़े। पहले शिष्य का नाम था सुंदरदास जी बड़े, जिनका वास्तविक नाम क्या था? भीमराज। सुंदरदास जी बड़े का वास्तविक नाम क्या था? भीमराज। और ये हमारे बीकानेर महाराजा कल्याणमल के छोटे भाई थे। कौन थे हमारे? जो बीकानेर के महाराजा थे कल्याणमल, उनके छोटे भाई थे कौन? सुंदरदास जी बड़े। फिर बात करें इनकी उपाधि की, तो इन्हें गई गई भोमरा भाडू कहते हैं। क्या? गई भोमरा भाडू भी कहा जाता है किसे? सुंदरदास जी बड़े को। इन्होंने अपना मुख्य केंद्र किसे बनाया? इन्होंने अपना मुख्य केंद्र अलवर के जो घाटड़ा जगह है, कौन-सी? अलवर की घाटड़ा जगह को हमारा उनको अपना मुख्य केंद्र बनाया था सुंदरदास जी बड़े ने। शाखा की बात करें तो दादू संप्रदाय की नागा शाखा की इन्होंने स्थापना की थी। किसकी? नागा शाखा की स्थापना की थी सुंदरदास जी बड़े ने। अगले हमारे शिष्य आते हैं रज्जब जी। रज्जब जी की बात करें तो इनका जन्म हुआ था हमारे सांगानेर जयपुर में और वहाँ पे कहाँ? पठान परिवार में इनका जन्म होता है। तो सांगानेर जयपुर के एक पठान परिवार में इनका जन्म होता है। नाम है इनका रज्जब जी। खासियत की बात करें तो दादू दयाल जी के उपदेश सुन के इन्होंने क्या विवाह नहीं किया। जब इनका विवाह हो रहा था मतलब बारात तो आ गई थी और दूल्हे के वेश में ये बारात में जाने वाले थे। तभी इन्होंने क्या दादू दयाल जी के उपदेश सुने और तब इन्होंने ये प्रण किया कि वो कभी भी जीवन भर विवाह नहीं करेंगे और आजीवन क्या दूल्हे के वेश में ही रहे थे। बात कौन थे हमारे? रज्जब जी। पुस्तक की बात करें इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी हैं। पुस्तकों का नाम था रज्जब वाणी और सर्वंगी। पुस्तकों का नाम क्या है हमारे? रज्जब वाणी और सर्वंगी इनकी 2 पुस्तकें हैं। मुख्य केंद्र की बात करते हैं, इनका मुख्य केंद्र था हमारे सांगानेर। किनका? रज्जब जी का। अब जब सुंदरदास जी बड़े आ गए तब आएँगे सुंदरदास जी छोटे। सुंदरदास जी छोटे की बात करें तो जिनका जन्म हमारा दौसा के खंडेलवाल परिवार में हुआ था। कहाँ पे? दौसा के खंडेलवाल परिवार में हमारे सुंदरदास जी छोटे का जन्म हुआ था। समय की बात करें तो इन्होंने अपना अधिकतम समय फतेहपुर सीकरी जो सीकर है, सीकरी का मतलब वो सीकर है, वहाँ पे बिताया था। ये आगरा वाला फतेहपुर सीकरी नहीं है, ये फतेहपुर सीकर है। सीकर में फतेहपुर नामक एक जगह है, वहाँ पे उन्होंने अपना अधिकतम समय बिताया था। सुंदरदास जी छोटे हैं, नाम छोटे हैं लेकिन काम बड़े हैं। कैसे? उन्होंने 42 पुस्तकें लिखी है। कितनी पुस्तकें? 42 पुस्तकें लिखी है। जिनमें से कौन-कौन सी खास पुस्तकें? जिनमें हमारे सुंदर सागर, सुंदर विलास, ज्ञान समुद्र इस तरह से हमारी बहुत सारी पुस्तकें किसने लिखी है? सुंदरदास जी छोटे ने। बात करें इनके मुख्य केंद्र की, मुख्य केंद्र का गेटुलाव दौसा है। दौसा का जो गेटुलाव है ये हमारे सुंदरदास जी छोटे का मुख्य केंद्र है। हमारे अगले जो शिष्य आते हैं वो कौन है? हमारे बालिन जी। बालिन जी की बात करें तो इन्होंने आरिलो नामक एक पुस्तक लिखी है। कौन-सी? आरिलो नामक एक पुस्तक लिखी है। फिर आते गरीबदास जी, तो दादू दयाल जी के बाद नरैना वाली जो पीठ है उसके उत्तराधिकारी बनते कौन? गरीबदास जी। जब दादू दयाल जी की मृत्यु हो जाती है तो हमारे नरैना की जो पीठ है उस पे कौन बैठते हैं? हमारे गरीबदास जी। तो हमने दादू संप्रदाय के बारे में काफी कुछ जान लिया। अब नंबर आता है हमारे किसका? जाम्बू जी का, जिन्हें गुरु जम्बेश्वर भी कहते हैं। इनका जन्म की बात करें तो नागौर जिले के पिपासर में। कहाँ? नागौर जिले के पिपासर में एक पवार मतलब राजपूत परिवार में इनका जन्म होता है। किनका? जाम्बू जी या गुरु जम्बेश्वर का।
बचपन के नाम की बात करें तो इनका बचपन का नाम था धनराज। मृत्यु की बात करें तो बीकानेर जिले के लालासर में, क्या बीकानेर जिले के लालासर में इनकी मृत्यु हुई थी। माता-पिता की बात करें तो पिता तो इनके लोहट जी पंवार थे और माता कौन थी? हंसाबाई। हंसाबाई तो इनकी माता थी और पिताजी कौन थे? लोहट जी पंवार। किनके? जाम्बू जी के। उपदेश स्थल की बात करें तो जिस स्थान पे उपदेश देते थे उन्हें क्या जाता था? सांथरी। आप इसे याद रखेंगे। उपदेश देने वाले स्थल को क्या कहते थे? सांथरी। अब आगे बात करें हमारे मुख्य केंद्र की, तो हमारे जाम्बू जी का मुख्य केंद्र कौन सा था? मुकाम बीकानेर। अन्य केंद्र की बात करें तो इनके अन्य केंद्र कौन-कौन से थे? हमारे जांगलू बीकानेर, जांबा जोधपुर और रावणावास जोधपुर। तो ये हमारे क्या इनके मुख्य केंद्र हुआ करते थे। इनके मेले की बात करें तो वर्ष में 2 मेले लगते हैं इनके। कब-कब? आश्विन अमावस्या और फाल्गुन अमावस्या को। कब-कब? आश्विन अमावस्या को और फाल्गुन अमावस्या को इनके मेले लगते हैं। अवतार की बात करें तो जाम्बू जी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। किसका? भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। जाम्बू जी को आप इसे याद रखेंगे। उपाधि की बात करें तो इन्हें वैज्ञानिक संत भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? वैज्ञानिक संत भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने पर्यावरण संरक्षण और जीव दया पर विशेष जोर दिया है। इन्होंने क्या पर्यावरण संरक्षण और जीव दया पर विशेष रूप से जोर दिया था। किसे? हमारे जाम्बू जी ने। इसीलिए इन्हें वैज्ञानिक संत भी कहा जाता है। बात करें जैसे हमारे दादू दयाल जी थे, उन्होंने हमारे अकबर से मुलाकात की थी, तो सिकंदर लोधी से मुलाकात की थी हमारी जाम्बू जी ने। इनकी बात करें तो अकाल के दौरान जब हमारे जोधपुर में या मारवाड़ में अकाल पड़ा था, तो जाम्बू जी के कहने पे दिल्ली के सुल्तान जो सिकंदर लोधी ने पशुओं के लिए चारा भेजा था। फिर हमारे कहलवा कहलावा भेजा था किसने? हमारे जाम्बू जी ने। किसे? सिकंदर लोधी को। और सिकंदर लोधी को ये कह के भेजा था कि भई हमारे यहाँ पे अकाल पड़ा है, गायें हैं, जो जानवर है वो भूखे मर रहे हैं, तो आप कुछ व्यवस्था कीजिए। तो हमारे सिकंदर लोधी ने क्या इन्हीं के कहने पे क्या कुछ चारा भेजा था। आप इसे याद रखेंगे कि अकाल के दौरान जाम्बू जी के कहने पे हमारे दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोधी ने पशुओं के लिए चारा भेजा था। फिर अन्य राजाओं से संबंध की बात करें, किससे? अन्य राजाओं से संबंध की बात करें तो जोधपुर के राजा जोधा और बीकानेर के राजा बीका, मतलब जो जोधा के बेटे हैं, ये भी हमारे जाम्बू जी का सम्मान करते थे। तो दोनों के दोनों हमारे कौन? जो जोधा और बीका दोनों के दोनों हमारे क्या जाम्बू जी का सम्मान करते थे। फिर बात करें विश्नोई संप्रदाय की। विश्नोई संप्रदाय की बात करें तो समरातल नामक स्थान पर, कहाँ पे? समरातल नामक स्थान पे जाम्बू जी ने अपने अनुयायियों को, समरातल नामक स्थान पे हमारे जाम्बू जी ने अपने अनुयायियों को 29 उपदेश दिए। कितने? टोटल 29 उपदेश दिए। मतलब 20 20 मतलब 29। तो मतलब इसीलिए इसे बिश्नोई कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने 20 और 9 उपदेश दिए, इसलिए इन्हें बिश्नोई कहा जाता है। अतः इनके अनुयायियों को क्या कहा जाता है? बिश्नोई कहा जाता है। आप इसे याद रखेंगे। तो बिश्नोइयों का पवित्र की बात करें, क्या पवित्र प्रतीक की बात करें बिश्नोइयों का, तो पवित्र वृक्ष है खेजड़ी इनका, और पवित्र पशु कौन-सा? हिरण। आप इसे याद रखें, इनका पवित्र वृक्ष तो खेजड़ी है और पवित्र पशु कौन-सा? हमारे हिरण है। आप इसे याद रखेंगे। अब बात करेंगे इनके उपदेशों की। इनको कौन-कौन से उपदेश थे? उपदेश की बात करें तो इन्होंने उपदेश दिया था हमारे हरे पेड़-पौधों को नहीं काटा जाना चाहिए। क्या? हरे पेड़-पौधों को नहीं काटा जाना चाहिए, जिसका मतलब है इन्होंने खेजड़ी के वृक्ष को बहुत ज़्यादा महत्व दिया था। जीव हत्या नहीं की जानी चाहिए, तो इस तरह उन्होंने हिरणों का संरक्षण किया था। फिर नीले रंग के कपड़े कभी भी नहीं पहनने चाहिए। क्या? जाम्बोजी संप्रदाय या जाम्बोजी को मानने वाले हैं, ये कभी भी नीले रंग के कपड़े नहीं पहनते। और संभवतः उस रंग के लिए उपयोग होने वाले जो पौधे हैं, उनके संरक्षण की वजह से कहा गया, क्योंकि नीले रंग के कपड़े का मतलब है नील की खेती के लिए जब कई बार क्या है पौधे उगाए जाते हैं, तो वो नीले रंग के कपड़ों के लिए रोका जाता है इसमें। तो आप इसे याद रखेंगे। जो हमारे जाम्बोजी को मानने वाले हैं, वो कभी भी नीले रंग के कपड़े नहीं पहनते। और इन्होंने विधवा विवाह को प्रोत्साहन भी दिया था। तो जाम्बोजी के बारे में हमने देख लिया। अगले हमारे संत आते हैं कौन? जसनाथ जी। अगले संत का नाम हमारे कौन-सा? जसनाथ जी। इनकी बात करें तो जन्म की बात करें तो बीकानेर जिले के कतरियावास में। कहाँ पे? बीकानेर जिले के कतरियावास में हमारे एक जियाणी जाट परिवार में। आप इसे याद रखेंगे। इनका जन्म कहाँ हुआ? जसराज जी का बीकानेर जिले के कतरियासर में एक जियाणी जाट परिवार में इनका जन्म होता है। माता-पिता की बात करें तो पिता थे इनके हमीर जी और माता थी हमारी रूपा दे। आप इसे याद रखेंगे। माता तो हमारी कौन थी? रूपा दे। पिताजी कौन थे हमारे? हमीर जी। मुख्य केंद्र की बात करें तो कतरेसर बीकानेर इनका मुख्य केंद्र था। अन्य केंद्र की बात करें तो बंबलू बीकानेर और लिखमादेसर बीकानेर। कौन-कौन सा? बंबलू बीकानेर और लिखमादेसर बीकानेर। पुंडरासर बीकानेर और मालासर बीकानेर और पांचला सिद्धा नागौर। तो इस तरह हमारे जो जसराज जी थे इनके 5 केंद्र थे। कौन-कौन से? बंबलू बीकानेर, लिखमादेसर बीकानेर, पुंडरासर बीकानेर, मालासर बीकानेर और पांचला सिद्धा नागौर। पांचला सिद्धा की बात करें तो पांचला सिद्धा को जसनाती संप्रदाय की मथुरा कहा जाता है। आप इसे याद रखेंगे। कौन सा हमारा?
पांचला सिद्धा है, तो पांचला सिद्धा को क्या हमारे जसनाथ जी की मथुरा कहा जाता है। बात करें जाम्बू से मुलाकात, जो हमारे जसराज जी थे, इन्होंने जाम्बू से भी मुलाकात की थी। तो सन 1500 में जसनाथ जी ने गोरखमालिया नामक जगह पे, कहाँ पे, बीकानेर में एक जगह गोरखमालिया, तो गोरखमालिया जो बीकानेर में पड़ती है, उस स्थान पे हमारे जाम्बू से मुलाकात की थी। किसने? हमारे जसराज जी ने। आप इसे याद रखेंगे। फिर सिकंदर लोधी से संबंध की बात करें, तो हमारे सिकंदर लोधी ने जसराज जी को, क्या, जसनाथ जी को हमारे मालासा नामक एक गांव दिया था। किसने? सिकंदर लोधी ने जसनाथ जी को हमारे मालासा नामक एक गांव दिया था। उपदेश की बात करें, तो जसनाथ जी ने अपने अनुयायी को कितने? 36 उपदेश दिए थे। कितने उपदेश दिए? 36 उपदेश दिए थे। किसने? जसनाथ जी ने। पवित्र प्रतीक की बात करें, तो इनके अनुयायी जाल वृक्ष और मोर वृक्ष पंख को पवित्र मानते हैं। किसको? एक तो जाल वृक्ष को और एक मोर पंख को बहुत ज्यादा पवित्र मानते हैं। नृत्य की बात करें, तो जसनाथ जी के जो अनुयायी हैं, उनके द्वारा प्रसिद्ध अग्नि नृत्य किया जाता है। क्या किया जाता है? अग्नि नृत्य किया जाता है। किसके द्वारा? जसनाथ जी के अनुयायियों के द्वारा। जिसमें क्या होता है? इसमें हमारे दहकते जो अंगारे हैं, उन पे नृत्य किया जाता है। किस पे नृत्य करते हैं? दहकते हुए अंगारों पर नृत्य किया जाता है, जिन्हें नृत्य करते समय फतेह फतेह बोला जाता है। पहनावे की बात करते हैं, इनके अनुयायी गले में काली ऊन का धागा पहनते हैं। आप इसे याद रखेंगे कि इनके अनुयायी क्या है? गले में काली ऊन का धागा पहनते हैं। पूजा की बात करें, तो दशनाथ जी के साथ इनकी पत्नी जो कालदे थी, इनकी भी पूजा होती है। अकेले में दशनाथ जी की पूजा नहीं होती, बल्कि साथ में हमारी इनकी पत्नी जो कालदे थी, इनकी भी पूजा होती है। बात करें मेलों की, तो नॉर्मली किसी के एक लगता है, किसी के दो मेले लगते हैं, लेकिन एकमात्र हमारे जो लोक देवता है, लोक देवता नहीं कहेंगे, हमारे संत है कौन? जसनाथ जी, जिनके 3 मेले लगते हैं। और वो भी कब? चैत्र शुक्ल सप्तमी, अश्विन शुक्ल सप्तमी और माघ शुक्ल सप्तमी। तो इस तरह हमारे कितने? 3 मेले लगते हैं। किनके? जसनाथ जी के। बात करें इनकी पुस्तकों की, तो इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी है। कितनी? इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी है। 3 पुस्तकें क्या? इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी है। कौन-कौन सी? सिंबुदड़ा और कोंडा। आप इसे याद रखें पुस्तकों की, तो इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी है। कौन-कौन सी? सिंबुदड़ा और कोंडा। संप्रदाय की बात करें, तो जसनाथ जी ने जसनाती संप्रदाय चलाया था। कौन सा? जसनाथ जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया? जसनाती संप्रदाय चलाया था। बाड़ी की बात करें, तो जसनाथ जी संप्रदाय में जहाँ संत समाधि लेते हैं, ऐसी जगह जहाँ पे हमारे संत समाधि लेते हैं, उस स्थान को बाड़ी कहा जाता है। और हमारे जो बीकानेर या फिर आसपास के एरिया हैं, उनमें टोटल 84 बाड़ियां हैं। आप इसे याद रखें, जहाँ पे हमारे संत समाधि लेते हैं, उसे हम कहते हैं बाड़ी। और टोटल कितनी हमारे राजस्थान में? 84 बाड़ियां हैं। बात करें इनके शिष्यों की, तो इनके शिष्य थे पहले लालनाथ जी, जिन्होंने क्या? जीव समझोत्री नामक एक पुस्तक लिखी थी। तो लालनाथ जी की बात करें, तो इन्होंने क्या? जीव समझोत्री नामक एक किताब लिखी थी। इनके शिष्य थे। अगले शिष्य आते कौन? हमारे रामनाथ जी। रामनाथ जी की बात करें, तो इन्होंने यशोनाथ पुराण नामक एक पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक थी? यशोनाथ पुराण नामक एक पुस्तक लिखी थी, जिसे हमारे जसनाती संप्रदाय की बाइबल भी कहते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं? जसनाती संप्रदाय की बाइबल कहते हैं। रुस्तम जी की बात करें, तो मुगल सम्राट औरंगजेब ने, मुगल सम्राट औरंगजेब ने रुस्तम जी को नगाड़ा और निशान मतलब झंडा देके सम्मानित किया था। आप इसे याद रखेंगे। किसको? रुस्तम जी को। तो इसमें हमारे जो जसनाती संप्रदाय के लोग हैं, जिसमें हमारे कौन कौन से 3 शिष्य थे? लालनाथ जी, रामनाथ जी और रुस्तम जी। अगले हमारे संत आते कौन? चरणदास जी। चरणदास जी की बात करें, इनका जन्म हमारे अलवर जिले के डेहरा गांव में हुआ था। कहाँ? अलवर जिले के डेहरा गांव में इनका जन्म हुआ था। बचपन की बात करें, तो बचपन का नाम था रणजीत। आप इसे याद रखेंगे। इनके बचपन का नाम था क्या? रणजीत। और माता पिता की बात करें तो पिता थे मुरलीधर और माता थी कुंजोबाई। पिता तो मुरलीधर थे और माता थी क्या? कुंजोबाई। आप इसे याद रखेंगे। गुरु की बात करें, गुरु थे हमारे इनके सुखदेव। सुखदेव इनके गुरु थे। मुख्य केंद्र की बात करें, तो दिल्ली इनका मुख्य केंद्र था। इनका चरणदास जी का। मेले की बात करें, तो बसंत पंचमी के दिन इनका मेला लगता है। कब लगता है? बसंत पंचमी के दिन इनका मेला लगता है। बात करें उपदेश की, तो चरणदास जी के उपदेश की बात करें, तो इन्होंने अपने अनुयायियों को 42 उपदेश दिए थे। कितने? टोटल 42 उपदेश दिए थे चरणदास जी ने। पहनावे की बात करते हैं, तो इनके अनुयायी पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। किस रंग के? इनके अनुयायी हैं जो पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। भक्ति की बात करें, तो इन्होंने निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का संदेश दिया है। मतलब किसका? निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का संदेश दिया है। भाषा की बात करें, तो चरणदास जी ने अपनी उपदेश किसमें? मेवाती भाषा में दिए। किसमें दिए? मेवाती भाषा में दिए। संप्रदाय की बात करें, तो इन्होंने चरणदासी संप्रदाय चलाया है। विशेषता की बात करें, तो चरणदासी संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण की पूजा, क्या इसमें हमारे भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। और भगवान श्री कृष्ण की पूजा हमारे कैसे? सखी भाव से की जाती है। कैसे की जाती है? सखी भाव से हमारे भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। भविष्यवाणी की बात करें, तो चरणदास जी ने नादिर शाह के आक्रमण वर्ष 1739 में हुआ था। 1739 में, 17 अप्रैल 1739 में हमारे जो
ईरान के राजा थे नादिर शाह, इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। ये भविष्यवाणी उन्होंने पहले ही कर दी थी। चरणदास जी ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी, इसीलिए उन्हें शकुन शास्त्र के ज्ञाता माना जाता है। बात करें जयपुर महाराजा से संबंध, तो हमारे जयपुर महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने चरणदास जी को कोलीवाड़ा नामक एक गांव दिया था। चरणदास जी को क्या दिया था? कोलीवाड़ा नामक एक गांव दिया था। मुख्य शिष्यों की बात करें तो चरणदास जी की हमारी दो शिष्याएं थी। एक तुम्हारी दयाबाई थी और एक हमारी क्या थी? सहजोबाई। दयाबाई और सहजोबाई इनकी शिष्या थी। दयाबाई की बात करें तो इन्होंने दयाबोध और विनय मल्लिका नामक पुस्तक की रचना की थी। तो दयाबाई की बात करें तो इन्होंने क्या? दयाबोध और विनय मल्लिका नामक एक पुस्तकों की रचना की थी। सहजोबाई की बात करें तो इन्होंने सहज प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की थी। तो नाम आप याद रख सकते हो, दयाबाई से दयाबोध और विनय मल्लिका, सहजोबाई से सहज प्रकाश। अगले हमारे संत आते हैं संत हरिदास जी। संत का नाम है हरिदास जी की बात करें। इनका जन्म हमारे नागौर जिले के कापड़ोदा, क्या? कापड़ोद गांव में हुआ था। कहाँ? नागौर जिले के कापड़ोद गांव में हमारे हरिदास जी का जन्म हुआ था। मुख्य केंद्र की बात करें तो गाढ़ा, जो हमारे डीडवाना नागौर में है। गाढ़ा जो इनका मुख्य केंद्र था, जो हमारे कहा डीडवाना नागौर में है। वास्तविक नाम की बात करें तो इनका वास्तविक नाम था हरि सिंह साखला। इनका वास्तविक नाम क्या था? हरि सिंह साखला। आप इसे याद रखेंगे। विशेषता की बात करें तो हरिदास जी पहले क्या थे? डाकू थे, लेकिन बाद में वो क्या बन जाते? संत बन जाते हैं। एक बार परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है कि ऐसे कौन से राजस्थान के लोक संत है जो पहले डाकू हुआ करते थे लेकिन बाद में वो संत बन गए थे? तो जवाब आएगा आपका हरिदास जी। हरि का नाम लेते ही डाकू से सीधे संत बन गए। बात करें भक्ति की तो इन्होंने निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार की भक्ति के संदेश दिए हैं। इन्होंने क्या? निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार की भक्ति के संदेश दिए। संप्रदाय की बात करें तो हरिदास जी ने हरिदासी संप्रदाय चलाया है। क्या? हरिदास जी ने क्या? हरिदासी संप्रदाय चलाया, जिसे हमें निरंजनी संप्रदाय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निरंजनी संप्रदाय भी कहते हैं। पुस्तकों की बात करें या ग्रंथ की बात करें तो इनकी पुस्तक थी हमारी मंत्र राज प्रकाश। कौन सी पुस्तक? हमारी मंत्र राज प्रकाश इनकी पुस्तक थी। और कौन सी? हरि पुरुष श्री वाणी। क्या हरि पुरुष जी की वाणी की बात करें तो हमारी इनकी दो पुस्तकें थी। अगले संत आते कौन? हमारे संत माओ जी। संत माओ जी की बात करें तो इनका जन्म हुआ था हमारे डूंगरपुर जिले के साबला गांव में। कहाँ पे? डूंगरपुर जिले के साबला गांव में इनका जन्म हुआ था। मुख्य केंद्र तो फिर उन्होंने डूंगरपुर का साबला को ही बनाया था। अन्य केंद्र की बात करें तो कुंजपुर डूंगरपुर, पालोदा बांसवाड़ा, शेषपुर उदयपुर। तो हमारे इनके मुख्य केंद्र कौन कौन से रहे थे? हमारे मुख्य केंद्र तो एक था साबला डूंगरपुर, जो उनका जन्म स्थान था। अन्य केंद्र बनाए इन्होंने कुंजपुर, पालोदा और शेषपुर। संप्रदाय की बात करें तो संत माओजी भगवान श्री कृष्ण की पूजा निष्कलंक अवतार के रूप में करते थे। कैसे? निष्कलंक अवतार के रूप में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते थे। अतः इन्होंने क्या? निष्कलंकी संप्रदाय चलाया था। कौन सा संप्रदाय चलाया? निष्कलंकी संप्रदाय चलाया। अवतार की बात करें तो संत माओजी के अनुयायी इन्हें भगवान विष्णु का कल की अवतार मानते हैं। भगवान विष्णु का कल के अवतार किसे मानते हैं? संत माओजी को। और इनकी एक पवित्र पुस्तक है। पवित्र पुस्तक का नाम क्या? हमारे चोपड़ा, जो हमारे क्या दीपावली पे ही निकाली जाती है। बात करें चोपड़ा ग्रंथ की विशेषता की, चोपड़ा ग्रंथ की विशेषता की बात करें तो इसके 5 भाग है। चोपड़ा ग्रंथ के 5 भाग है। कौन कौन से? प्रेम सागर, मेघ सागर, शाम सागर, रतन सागर, अनंत सागर। कौन कौन से हमारे? प्रेम सागर, मेघ सागर, शाम सागर, रतन सागर और अनंत सागर। तो इस तरह हमने देखा चोपड़ा ग्रंथ की विशेषताओं। पहली विशेषता आती है इसके 5 भाग है। दूसरी विशेषता आती है ये वाद विवाद शैली में लिखी गई। किस तरह शैली में लिखी गई है? ये हमारी वाद विवाद शैली में लिखी गई है। और इसे दीपावली के दिन ही पढ़ा जाता है। बाहर निकाल के हमेशा ये अंदर ही रखी रहती है। बाहर निकालते कब है? दीपावली के समय इसको बाहर निकालते हैं और तभी इसको पढ़ते हैं। और बात करें इसमें क्या खास है, इसमें हमारी भविष्यवाणियां लिखी गई है, जिसमें हमारे तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी भी शामिल है। इसमें साफ साफ बताया हुआ है कि तीसरा विश्व युद्ध कब होगा। फिर भाषा की बात करें तो संत महावजी ने वागड़ी भाषा में अपने उपदेश दिए हैं। किसमें? संत महावजी ने किसमें? वागड़ी भाषा में अपने उपदेश दिए हैं। अगले हमारे संत आते हैं कौन? बालनंदाचार्य। कौन है हमारे? बालनंदाचार्य की बात करें, इसका मुख्य केंद्र कौन सा है? लोहारगढ़, झुंझुनू जिला, राजस्थान। लोहारगढ़, झुंझुनू जिला, राजस्थान हमारे मुख्य केंद्र बालनंदाचार्य का। विशेषता की बात करें तो बालनंदाचार्य अपने साथ क्या रखते थे? सेना रखते थे। बालनंदाचार्य क्या रखते थे? अपने साथ सेना रखते थे। इसलिए उन्हें लश्कर संत कहते थे। क्या कहते थे? लश्कर संत कहते थे। और लश्कर का मतलब ये होता है सेना। इसीलिए बालनंदाचार्य क्या बोलते थे? लश्कर संत कहते थे। मूर्तियों की बात करते हैं, इन्होंने 52 मूर्तियों की रक्षा की थी। कितनी? 52 मूर्ति की रक्षा की थी। किसने? बालनंदाचार्य ने। आप इसे याद रखेंगे। और किसके खिलाफ की थी? हमारे औरंगजेब के खिलाफ। तो बालनंदाचार्य ने अपनी सेना को भेज के औरंगजेब के खिलाफ मेवाड़ के राजा रजोर से राज सिंह और मेवाड़ के जो दुर्गादास राठौड़ है इनकी सहायता की थी। आप इसे याद रखेंगे। कौन कौन सी बात? कि औरंगजेब के खिलाफ इन्होंने क्या
जो सेना भेजी थी, किसके पास हमारे जो मेवाड़ के राजा थे राज सिंह और जो हमारे क्या मारवाड़ के कौन थे दुर्गादास राठौड़, जिन्होंने काफ़ी लंबे समय तक जो अजीत सिंह थे, इनको राजा बनाने की कोशिश की थी। तो उनकी सहायता की थी किसने? बालनंदाचार्य ने। अगले संत आते हैं कौन हमारे? संत पीपा। संत पीपा की बात करें तो इनका असली नाम था हमारा प्रताप सिंह खींची। इनका असली नाम क्या था? प्रताप सिंह खींची। शासक की बात करें तो संत पीपा क्या थे? हमारे गागरोन के राजा थे। कहाँ के राजा थे? गागरोन के राजा थे। गुरु की बात करें तो इनके गुरु थे रामानंद जी। संत पीपा के गुरु कौन थे? रामानंद जी। बात करें इनकी तो इनकी अपनी द्वारिका या गुजरात यात्रा के दौरान जब वो गुजरात यात्रा कर रहे थे, तब इन्होंने रामानंद जी से गागरोन में मुलाकात की थी। मतलब रामानंद जी इनके गुरु थे और अपनी द्वारिका मतलब गुजरात यात्रा के दौरान रामानंद जी क्या गागरोन में भी रुके थे। आप इसे याद रखेंगे। और तभी हमारे प्रताप सिंह खींची हमारे रामानंद जी से मुलाकात करते हैं और उनके इससे इतने प्रभावित होते हैं कि वो राजपाट छोड़ के संत बन जाते हैं। सन्यास की बात करें तो इस समय अपनी रानी सीता के साथ इन्होंने क्या अपनी रानी सीता के साथ संत पीपा ने संन्यास धारण किया। नाम भी बदल दिया, प्रताप सिंह किसी से संत पीपा नाम रख लिया। नाम रख के अपनी पत्नी जो जिनका नाम था सीता, उनके साथ उन्होंने संन्यास धारण कर लिया। समाज की बात करें तो दर्जी समाज संत पीपा को अपना मुख्य देवता मानता है। कौन? हमारा दर्जी समाज है जो हमारे संत पीपा को क्या मुख्य देवता मानता है। मंदिर की बात करें तो संत पीपा का मंदिर राजस्थान के बाड़मेर जिले के समदड़ी नामक स्थान पे, कहाँ पे? राजस्थान के समदड़ी नामक जगह पे, राजस्थान के बाड़मेर में है जो कहाँ संत पीपा का मंदिर। बात करें हमारे गुफा की तो संत पीपा की गुफा किसकी? संत पीपा की गुफा राजस्थान के टोंक जिले के टोडा नामक स्थान पे, टोंक में टोडा नामक जगह है, वहां पे हमारे क्या संत पीपा की गुफा है। अब हम देखेंगे हमारे मेले की तो संत पीपा का मेला कब लगता है? हमारे चैत्र पूर्णिमा के दिन हमारे संत पीपा का मेला लगता है। प्रभाव की बात करें तो संत पीपा से प्रभावित होकर किससे? संत पीपा से प्रभावित होकर टोडा जो टोंक में पड़ता है, उनके राजा सूरसेन ने, तो टोडा टोंक के राजा सूरसेन ने अपनी सारी की सारी संपत्ति किसमें बांट दी थी? गरीबों में बांट दी थी। किससे प्रभावित हो गए? संत पीपा से प्रभावित। अगले संत आते कौन? हमारे संत धन्ना। क्या संत धन्ना की बात करें तो इनके लिए एक बात कही जाती है कि संत धन्ना ने राजस्थान में भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया था। आप इसे याद रखेंगे। और धन्ना क्या थे? जाट थे। ये धन्ना जाट थे। यदि आपने कहानी सुनी हो कि हमारे ये क्या जो भगवान श्री कृष्ण थे उनसे रूठ गए थे और उन्हें भोजन खिलाने की इन्होंने जिद पकड़ ली थी। तो ये वो वाली कहानी थी हमारी किनकी? संत धन्ना की। तो उन्होंने उनका खाना खाने के लिए फिर भगवान श्री कृष्ण खुद आते हैं। और खुद आते हैं फिर उनको वो बंदी बना लेते हैं भगवान श्री कृष्ण को। तो इस तरह बहुत ही रोचक कहानी बनती है किनकी? संत धन्ना की और भगवान श्री कृष्ण की। जन्म स्थान की बात करें तो संत धन्ना का जन्म स्थान हमारे टोंक जिले के धुआं कला में एक जाट परिवार में हुआ था। कहाँ पे? धुआं कला में एक जाट परिवार में हमारे संत धन्ना का जन्म हुआ था। गुरु की बात करें तो गुरु कौन थे? रामानंद जी। इनके गुरु कौन थे? हमारे रामानंद जी इनके गुरु थे। भक्ति आंदोलन की बात की तो हमने संत धन्ना ने राजस्थान में भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया था। प्रभाव की बात करें तो पंजाब में भी संत धन्ना का प्रभाव देखने को मिलता है। कहाँ पे? पंजाब में भी इनका प्रभाव देखने को मिलता है। मंदिर की बात करें तो बोरनाथ जोधपुर में, कहाँ? बोरनाड़ा जोधपुर में और संत धन्ना जी का मंदिर है। अगले संत आते कौन? हमारे नवलदास जी। संत का नाम है नवलदास जी। बात करें इनकी तो नागौर जिले के हरसोलाव गांव में, हाँ, नागौर जिले के हरसोलाव गांव में इनका जन्म हुआ था। मुख्य केंद्र की बात करें तो जोधपुर इनका मुख्य केंद्र है। संप्रदाय की बात करें तो नवलदास जी ने नवल संप्रदाय चलाया था। कौन सा? नवलदास जी ने नवल संप्रदाय चलाया था। ग्रंथ या पुस्तक की बात करें तो नवलेश्वर अनुभव वाणी। कौन सी? नवलेश्वर अनुभव वाणी इन्होंने पुस्तक लिखी थी। बात करें अगले संत आते हैं कौन? हमारे स्वामी लालगिरी। स्वामी लालगिरी की बात करें तो हमारे चूरू जिले के सुलखानिया, क्या? चूरू जिले के सुलखनिया गांव में हमारे स्वामी लालगिरी का जन्म हुआ था। मुख्य केंद्र की बात करते हैं इन्होंने अपना मुख्य केंद्र बीकानेर में बनाया। संप्रदाय की बात करें तो स्वामी लालगिरी ने अलखिया संप्रदाय चलाया था। कौन सा? अलखिया संप्रदाय चलाया था। ग्रंथ या पुस्तक की बात करते हैं इन्होंने अलख स्तुति प्रकाश नामक पुस्तक लिखी थी। कौन सी? अलख स्तुति प्रकाश नामक पुस्तक लिखी थी। इसके बाद हम बात करेंगे अगले संत की। अगला संत आता हमारा कौन? संत दास जी। संत दास जी की बात करें इन्होंने अपना मुख्य केंद्र भीलवाड़ा जिले के दांतड़ा में बनाया था। कहाँ? भीलवाड़ा जिले के दांतड़ा में अपना मुख्य केंद्र बनाया था। संप्रदाय की बात करें तो संत दास जी ने गुदड़ संप्रदाय चलाया था। कौन सा संप्रदाय था चलाया? गुदड़ संप्रदाय चलाया था। राजा राम जी की बात करें अगले संत आते हैं कौन? राजा राम जी। मुख्य केंद्र की बात करें तो जोधपुर जिले के शिकारपुरा में, कहा? जोधपुर जिले के शिकारपुरा में इन्होंने अपना मुख्य केंद्र बनाया। उपदेश की बात करें तो राजा राम जी ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया था। किसका? पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया था किसने? राजा राम जी ने।
समाज की बात करें तो पटेल समाज के लोग राजा राम जी को अपना मुख्य देवता मानते हैं। किसके? पटेल समुदाय समाज के जो लोग हैं, ये हमारे क्या है? राजा राम जी को अपना मुख्य देवता मानते हैं। आप इसे याद रखेंगे। इसके बाद आते हैं हमारे कौन से? मलूकनाथ जी। मलूकनाथ जी का मतलब होता है सुंदर। मलूक का मतलब कोई भी चीज़ यदि ये मलूक है, तो इसका मतलब होता है सुंदर। मलूकनाथ जी हमारे अलवर के बहुत ही प्रमुख संत थे और गरीबनाथी जो संप्रदाय है, इससे संबंधित थे। मलूकनाथ जी किससे संबंधित थे? गरीबदासी संप्रदाय से संबंधित थे। किससे? गरीबदासी संप्रदाय से। अगले हमारे भक्त आते हैं कौन हमारे? ये आते हैं भक्त कवि दुर्लभ। क्या भक्त कवि दुर्लभ की बात करें तो भक्त कवि दुर्लभ को हमारे वागड़ का नरसिंह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वागड़ का नरसिंह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जिस तरह हमारे गुजरात में भगवान श्री कृष्ण के भक्त जो नरसिंह जी थे, जो हमारे नरसिंह मेहता हुए थे, उसी प्रकार वागड़ में भगवान श्री कृष्ण के भक्त कौन हुए थे? कवि दुर्लभ। तो इस तरह देख सकते हैं गुजरात में तुम्हारे भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे हमारे नरसिंह या नरसिंह मेहता, तो उसी तरह हमारे वागड़ में कौन थे हमारे? कवि दुर्लभ। फिर बात करें अगली संत आती है मेरे कौन सी? महिला संत। महिला संत का नाम हमारी मीराबाई। मीराबाई की बात करें तो इनका जन्म हमारा पाली के कुड़की में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? पाली के कुड़की में हुआ था। माता पिता की बात करें तो इनके पिता थे रतन सिंह, जो हमारे क्या पाली के सामंत थे। बाजोली पाली के सामंत थे कौन? हमारे पिता रतन सिंह। और माता का नाम था वीर कुंवर। दादा की बात करें तो दूधा जी इनके दादा थे, जो कहते हैं मेड़ता के राजा थे। मेड़ता के राजा थे कौन? नागौर में है मेड़ता पड़ता हुआ, तो उसके राजा थे कौन? हमारे दूधा जी, जो उनके दादा थे। पति की बात करें तो इनके पति थे भोजराज। भोजराज इनके पति थे और जो कौन थे? मेवाड़ के महाराणा सांगा के बेटे। गुरु की बात करें तो इन्होंने अपना गुरु किसे बनाया? रैदास को। तो रैदास जी हमारे क्या है? इनकी छतरी हमारे चित्तौड़ के जो गेट है उस पे लगी हुई है। पालन पोषण की बात करें तो मीराबाई का पालन पोषण कहाँ हुआ? मेड़ता नागौर में हुआ था। भक्ति की बात करें तो मीराबाई भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान के सगुण रूप में पूजा किया करती थी। किसको? भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी और इस तरह से सगुण रूप में उनकी पूजा किया करती थी। पिता की मृत्यु की बात करें तो उनके पिता जो रतन सिंह थे, ये खानवा के युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। किसमें वीरगति को प्राप्त हुए? खानवा के युद्ध में, जो कब लड़ा गया था? 1527 में। तो 1527 में जो खानवा का युद्ध लड़ा गया था, उसमें वीरगति को प्राप्त हुए थे कौन? उनके पिता रतन सिंह। विलीनता की बात करें तो द्वारका गुजरात के रणछोड़ मंदिर में हमारे मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई थी। कहाँ पे? हमारे द्वारिका गुजरात का जो रणछोड़ मंदिर है, वहीं पे हमारी मीराबाई क्या है? हमारे भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्ति थी उसमें विलीन हो जाती है। पुस्तकों की बात करते हैं, उनकी पुस्तकें थी गीत गोविंद, पदावली, रुक्मणी मंगल, सत्यभामानु दूसनो, नरसिंह जीरो मायरो। बात करें इसकी, जो नरसिंह जीरो मायरो क्या है? ये हमारे रत्ना खाती के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। कौन सी? हमारी नरसिंह जीरो मायरो किसने लिखी थी? हमारे रत्ना खाती ने। उपनाम की बात करें तो मीराबाई को राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। क्या? मीराबाई को राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। बात करें महात्मा गांधी के मत की, महात्मा गांधी के अनुसार देखिए तो मीराबाई ने क्या? अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाली, मीराबाई क्या थी? अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाली एक सत्याग्रही महिला थी। क्या थी? एक सत्याग्रही महिला थी। अगले संत आती कौन? हमारी रानाबाई। रानाबाई की बात करें तो नागौर जिले की परबत्सर तहसील के, क्या? नागौर जिले की परबत्सर तहसील में जो हरनावा गांव है, वहां पे इनका जन्म होता है। किसका? रानाबाई का। माता पिता की बात करें तो पिता तो राम गोपाल जी थे और माता थी गंगाबाई। गुरु की बात करें तो इनके गुरु थे चतुर्दास जी। गुरु कौन थे हमारे? चतुर्दास जी इनके गुरु थे। मेले की बात करें तो भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी के दिन, कब? भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी के दिन हमारे इनका मेला लगता है। मंदिर की बात करें तो हरनावा गांव जो हमारे परबत्सर तहसील नागौर है, वहां पे हमारे इनका मंदिर है। किनका? हमारे रानाबाई का मंदिर कहाँ है? हरनावा गांव, जो कहाँ पड़ता है? परबत्सर तहसील नागौर में। विशेषता की बात करें तो रानाबाई ने कभी भी विवाह नहीं किया था। जो ये महिला थी, इन्होंने भी कभी विवाह नहीं किया और उन्होंने क्या? समाधि ले ली थी और वे क्या? भगवान श्री कृष्ण की भक्त हुआ करती थी। नाम की बात करें तो रानाबाई को हमारे राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। रानाबाई को क्या बोलते हैं? हमारी दूसरी मीरा कहते हैं राजस्थान की। रक्षा की बात करें तो अहमदाबाद युद्ध के दौरान, जब अहमदाबाद का युद्ध हुआ था, तो उसके दौरान रानाबाई ने जोधपुर के महाराजा जो अभय सिंह है, इनकी रक्षा की थी। अहमदाबाद के युद्ध में रानाबाई ने अभय सिंह की रक्षा की थी। अगली हमारी संत आती है कौन? हमारी तो गौरीबाई। गौरीबाई की बात करें तो इनका जन्म कहाँ हुआ? हमारे डूंगरपुर जिले के में एक नागर ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म होता है। किसमें? नागर परिवार ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म होता है। किसका? गौरीबाई का। उपनाम की बात करें तो गौरीबाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है। क्या? गौरीबाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है। मंदिर की बात करें तो डूंगरपुर के महारावल शिव सिंह ने, ये डूंगरपुर के महारावल शिव सिंह ने गौरीबाई को बाल मुकुंद मंदिर बनवा के दिया था। कौन सा मंदिर? बाल मुकुंद मंदिर बनवा के दिया था, जो हमारे भगवान श्री कृष्ण का मंदिर हुआ करता था और इसे हमारी गौरीबाई का मंदिर भी कहते हैं। जो बाल मुकुंद मंदिर है, इसी को हम क्या बोलते हैं? गौरीबाई का मंदिर कहते हैं।
बात करें भूरी बाई अलख, कौन-सी? भूरी बाई अलख की बात करें, तो इनका जन्म हुआ था राजसमंद जिले के सरदारगढ़ गाँव में। कहाँ पे? राजसमंद जिले के सरदारगढ़ गाँव में इनका जन्म हुआ था। विशेषता की बात करें तो भूरी बाई अलख क्या है, मेवाड़ की प्रमुख महिला संत थी। अब हम देखेंगे राजस्थान के प्रमुख हिंदू संप्रदाय के बारे में। किसके बारे में? राजस्थान के प्रमुख हिंदू संप्रदाय के बारे में बातचीत करेंगे। तो राजस्थान में विभिन्न भक्ति संप्रदाय विकसित हुए हैं, जिनमें से कौन-कौन से प्रमुख हैं, उनकी बात करें। पहले हमारे संप्रदाय आते हैं, कौन से हमारे? वल्लभ संप्रदाय। तो हमारे 20वीं के नंबर की बात करें तो पहला संप्रदाय आता है, कौन सा? वल्लभ संप्रदाय की बात करें। इसके प्रवर्तक या संस्थापक कौन थे? वल्लभाचार्य। भक्ति की बात करें तो वल्लभ संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण की पूजा बाल रूप में की जाती है, मतलब बचपन वाले रूप की पूजा की जाती है। आप इसे याद रखेंगे कि वल्लभ संप्रदाय में क्या हमारे भगवान श्री कृष्ण की पूजा तो होती है, लेकिन किस रूप में? बाल रूप में पूजा की जाती है। मंदिर की बात करें तो वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों को क्या कहा जाता है? हवेली। इसीलिए वहां के संगीत को हवेली संगीत भी कहा जाता है। बात करें संगीत की तो इन मंदिरों में जो संगीत गाया जाता है उसे हवेली संगीत कहते हैं। चित्रकला की बात करें तो मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के चित्र बनाए जाते हैं। जो इनके मंदिर होते हैं, इनके मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के चित्र बनाए जाते हैं, जिन्हें पिछवाई कला कहा जाता है। विशेषकर हमारे नाथद्वारा की पिछवाई कला विश्व प्रसिद्ध है। कहाँ की? नाथद्वारा की पिछवाई कला क्या है? विश्व प्रसिद्ध है। राजस्थान में केंद्रों की बात करें तो राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय के टोटल 41 मंदिर है। कितने मंदिर है? वल्लभ संप्रदाय के 41 मंदिर है, जिनमें खास खास कौन कौन से? एक है हमारे मथुरे जी कोटा। मथुरे जी कोटा की बात करें तो वल्लभ संप्रदाय के 7 पीठों में पहले नंबर पे आते हैं। क्या 7 पीठों में पहले नंबर पे आते हैं? कौन से? मथुरे जी कोटा। दूसरे मंदिर की बात करें तो श्रीनाथ जी, जो हमारे सिहाड़ नाथ द्वारा राजसमंद के हैं। सिहाड़ राजसमंद नाथ द्वारा के हैं, तो वल्लभ संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है श्रीनाथ जी मंदिर। बात करें हमारे एक आते द्वारकाधीश जी, कौन से? द्वारकाधीश जी मंदिर कांकरोली राजसमंद के। चौथे आते हमारे कौन से? गोकुल चंद्र जी मंदिर कामा भरतपुर के। मदन मोहन जी मंदिर कामा भरतपुर। तो इस तरह हमने देखे कुछ 5, क्या कुल 5 खास खास मंदिर देखे। वैसे देखे तो हमारे वल्लभ संप्रदाय के टोटल 41 मंदिर है राजस्थान के अंदर। अब बात करेंगे अगले संप्रदाय की। अगला संप्रदाय आता है हमारा कौन सा? गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय की बात करें तो इसके प्रवर्तक के संस्थापक कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। जो वहाँ कहाँ के थे? गौड़ बंगाल के। गौड़ बंगाल के हमारे क्या थे? हमारे चैतन्य महाप्रभु, जब जिन्होंने गौड़ीय संप्रदाय चलाया था। भक्ति की बात करें तो गौड़ीय संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है, जिसमें हमारे राधा कृष्ण के युगल स्वरूप की पे बल दिया जाता है। किसमें? हमारे राधा कृष्ण की युगल जो स्वरूप है उस पे बल दिया जाता है। मतलब भगवान श्री कृष्ण की पूजा अकेले नहीं की जाती है, बल्कि हमारे राधा के साथ ही की जाती है। बात करें गौड़ीय संप्रदाय के राजस्थान में कौन कौन से मंदिर है, तो हमारे जयपुर के अंदर तुम्हारे गोविंद देव जी का मंदिर है। कौन सा? जयपुर का गोविंद देव जी का मंदिर है, हमारे गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है। और बात करें तो गोविंद देव जी के जो जयपुर वाला गोविंद देव जी का मंदिर है, तो जयपुर के इष्ट देव माने जाते हैं गोविंद देव जी के मंदिर को। बात करें मदन मोहन जी का मंदिर, जो हमारे क्या है? करौली में है। तो इस मंदिर का निर्माण हमारे राम गोपाल पाल ने करवाया था। अगला हमारा संप्रदाय आता है निम्बार्क संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? निम्बार्क संप्रदाय की बात करें, जिसके प्रवर्तक या फिर संस्थापक कौन थे? हमारे निम्बार्क आचार्य। मुख्य केंद्र की बात करें तो किशनगढ़ तहसील के अंदर सलेमाबाद गांव है। कहाँ? अजमेर जिले में। तो ये हमारे निम्बार्क संप्रदाय का मुख्य केंद्र है। स्थापना की बात करें तो परशुराम जी, किसने? परशुराम जी ने हमारे निम्बार्क संप्रदाय के सलेमाबाद स्थित मुख्य केंद्र की स्थापना की थी। किसने? परशुराम जी ने। आप इसे याद रखेंगे। भक्ति की बात करें तो निम्बार्क संप्रदाय में राधा को भगवान श्री कृष्ण की पत्नी माना गया है। इस संप्रदाय में हमारे क्या? राधा को भगवान श्री कृष्ण की पत्नी माना जाता है, और युगल उपासना पे जोर दिया जाता है इसके अंदर। इसमें हमारे किस पे जोर देते हैं? युगल उपासना पे जोर देते हैं। मेले की बात करें तो राधा अष्टमी, जो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन इनका मेला लगता है। बात करें क्षेत्रीय प्रभाव की तो शेखावटी क्षेत्र में निम्बार्क संप्रदाय का बहुत ज्यादा प्रभाव है। किसका? निम्बार्क संप्रदाय का बहुत ज्यादा प्रभाव है। किसमें? हमारे शेखावटी क्षेत्र में। अगला संप्रदाय आता है कौन सा? हमारे परिणामी संप्रदाय। संप्रदाय की बात करें तो कौन सा संप्रदाय? परिणामी संप्रदाय। प्रवर्तक ये संस्थापक कौन है? हमारे प्राणनाथ जी। प्राणनाथ जी इसके प्रवर्तक ये संस्थापक है। मुख्य केंद्र की बात करें तो पन्ना मध्य प्रदेश का मुख्य केंद्र किसका? परिणामी संप्रदाय का। परिणामी संप्रदाय की मुख्य पुस्तक की बात करें, जो ग्रंथ है वो हमारे कुजलम स्वरूप। कौन सा? कुजलम स्वरूप हमारे परिणामी संप्रदाय का की मुख्य पुस्तक या ग्रंथ है। भक्ति की बात करें परिणामी संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। किसकी? भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। राजस्थान में मंदिर की बात करें तो जयपुर के आदर्श नगर में, कहाँ पे? जयपुर के आदर्श नगर में परिणामी संप्रदाय का मंदिर है। आप इसे याद रखें। किसकी? परिणामी संप्रदाय का मंदिर है हमारे कहाँ है? जयपुर के आदर्श नगर में।
अगला आता है हमारा कौन-सा रामानंदी संप्रदाय। कौन-सा? रामानंदी संप्रदाय की बात करें। इसके प्रवर्तक या संस्थापक हमारे रामानंद जी हैं। कौन? प्रवर्तक या संस्थापक कौन हमारे? रामानंद जी। भक्ति की बात करें तो रामानंदी संप्रदाय में भगवान श्री राम की पूजा किसकी? भगवान श्री राम की पूजा रसिक नायक के रूप में की जाती है। किसमें की जाती है? रसिक नायक के रूप में की जाती है। इसलिए इन्हें रसिक संप्रदाय भी कहा जाता है। इसलिए इस संप्रदाय को रसिक संप्रदाय भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे भगवान श्री राम की पूजा किस रूप में की जाती है? रसिक नायक के रूप में पूजा की जाती है। साहित्य की बात करें तो सवाई जयसिंह के शासनकाल में, किसके शासनकाल में? सवाई जयसिंह के शासनकाल में कृष्ण भट्ट ने राम रासो नामक एक पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक थी? राम रासो नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें हमारे राम और सीता की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। किसमें? राम रासो में हमारे क्या? राम और सीता की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। बात करें राजस्थान में कौन कौन से केंद्र रामानंदी संप्रदाय के। एक तो हमारे गलताजी जयपुर। कौन सा? गलताजी जयपुर। और इसकी स्थापना किसने की थी? कृष्णदास पयाहारी ने। किसने की थी? कृष्णदास पयाहारी ने हमारी इसकी स्थापना की थी। पयाहारी का मतलब होता है दूध का सेवन करने वाले। तो हमारे कृष्णदास पयाहारी थे, ये हमारे क्या? केवल एक गिलास दूध का सुबह, एक गिलास दूध का शाम वो पीते थे। इसके अलावा कुछ भी खाते नहीं थे, मतलब पूरा जीवन केवल दूध पे ही निर्भर रहते थे। इसीलिए क्या हमारे इन्हें पयाहारी कहते हैं। और इन्होंने स्थापना की थी किसकी? हमारे गलताजी जयपुर की, जो हमारे क्या पीठ है रामानंदी संप्रदाय की जयपुर के अंदर। बात करें रेवासा सीकर की तो इसकी स्थापना हमारे अग्रदास जी ने की थी। किसकी? अग्रदास जी ने हमारी इसकी रेवासा सीकर वाली पीठ की स्थापना की थी। बात करें शिष्य की तो आमेर के राजा पृथ्वीराज और उनकी रानी बालाबाई। क्या? आमेर के राजा पृथ्वीदास पृथ्वीराज और उनकी जो रानी थी हमारी बालाबाई, ये दोनों के दोनों हमारे कृष्णदास पयाहारी के शिष्य थे। ये हमारे किसके शिष्य थे? कृष्णदास पयाहारी के शिष्य थे। बात करें जो जयपुर वाली पीठ है गलता जी की, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। पहली बात तो है कहाँ पे? ये जयपुर में राजस्थान में है। ऋषि आश्रम की बात करें तो गलता जी में गालव ऋषि का आश्रम था। कहाँ पे? गलता जी में हमारे गालव ऋषि का आश्रम था। और इसी वजह से इस स्थान का नाम गलता जी पड़ा था। इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा था? गलता जी पड़ा। मंदिर की बात करें तो गलता जी में सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। गलता जी किसके लिए प्रसिद्ध है? सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। फिर रामानुज संप्रदाय से संबंध की बात करें, किससे? रामानुज संप्रदाय से इसका क्या संबंध है? तो रामानंदी संप्रदाय के प्रवर्तक थे रामानंद। क्या? रामानंदी संप्रदाय के प्रवर्तक रामानंद के गुरु रामानुज थे। आप इसे याद रखेंगे। जो रामानंद थे, तो रामानंद के गुरु कौन थे हमारे? रामानुज थे। और भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिणी भारत से हुई थी। क्या? दक्षिण भक्ति आपको पता होना चाहिए, भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? दक्षिणी भारत से हुई थी। और गलताजी में रामानुज संप्रदाय के लोग भी रहते हैं। किसके? रामानुज संप्रदाय के लोग भी रहते हैं। उत्तर भारत का तोताद्री की बात करें, किसकी? उत्तर भारत के तोताद्री की। तो उत्तर भारत में रामानुज संप्रदाय का केंद्र, क्या? उत्तर भारत में रामानुज संप्रदाय का केंद्र गलताजी जयपुर है। कौन सा? गलताजी जयपुर है। जबकि हमारे दक्षिण भारत में इसका प्रमुख केंद्र तोताद्री हमारे तमिलनाडु है। इसीलिए गलताजी को हमारे उत्तर भारत का तोताद्री कहते हैं। इसी वजह से क्या हमारे गलताजी को क्या कहते हैं? उत्तर भारत का तोताद्री कहते हैं। उपनामों की बात करें तो बंदरों की अधिकता होने की वजह से, किस वजह से? बंदरों की अधिकता होने के कारण गलता जी को हमारे मंकी वैली के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मंकी वैली के नाम से भी जाना जाता है। बात करें हमारा अगला संप्रदाय की, अगला संप्रदाय आता है कौन सा? राम स्नेही संप्रदाय। राम स्नेही संप्रदाय की बात करें, इसके प्रवर्तक या संस्थापक थे हमारे स्वामी रामचरण जी महाराज। कौन थे हमारे? स्वामी रामचरण जी महाराज की बात करें तो भक्ति की बात करें तो ये हमारे एक निर्गुण भक्ति का संप्रदाय है। कौन सा? राम स्नेह संप्रदाय के हमारे एक निर्गुण भक्ति का संप्रदाय है। और राम स्नेह संप्रदाय में भगवान दशरथ पुत्र राम की पूजा नहीं की जाती है। आप इसे बात याद रखेंगे। तो राम स्नेह संप्रदाय में राम शब्द आता है, तो इसमें हमारे राम की पूजा नहीं होती है। आप इसे याद रखेंगे। और वो भी कौन से? दशरथ के बेटे जो राम है उनकी पूजा नहीं की जाती, बल्कि किसकी पूजा होती है? हमारी निर्गुण राम की। किसकी? निर्गुण राम की पूजा की जाती है। पहनावे की बात करें तो रामकृष्ण संप्रदाय के संत गुलाबी रंग के कपड़े पहनते हैं। किस रंग के कपड़े पहनते हैं? गुलाबी रंग के कपड़े पहनते हैं। राजस्थान में केंद्र शाखाओं की बात करें तो रामकृष्ण संप्रदाय की राजस्थान में कौन कौन सी शाखाएं हैं? तो रामकृष्ण संप्रदाय की राजस्थान में प्रमुख 4 शाखाएं कौन कौन सी? शाहपुरा भीलवाड़ा की, जिनके संस्थापक थे रामचरण जी। रैण नागौर की बात करें, इनके संस्थापक थे दरियाव जी। सेहतल बीकानेर की बात करें तो इसके संस्थापक थे हरिराम दास जी। खेड़ापा जोधपुर की बात करें तो इसके संस्थापक थे रामदास जी, जो हमारे हरि रामदास जी के शिष्य थे। तो खेड़ापा जोधपुर की बात करें तो इसके जो संस्थापक कौन थे? हमारे रामदास जी, जो हरि रामदास जी के शिष्य थे। मेले की बात करें तो होली के अगले दिन शाहपुरा भीलवाड़ा में, होली के अगले दिन शाहपुरा भीलवाड़ा में फूलडोल मेले का आयोजन किया जाता है। किसका? फूलडोल मेले का आयोजन किया जाता है। कब? चैत्र कृष्ण एकम के दिन। तब किया जाता है चैत्र कृष्ण एकम के दिन हमारे फूलडोल मेले का आयोजन किया जाता है। और इसकी 4 शाखाएं कौन कौन सी? शाहपुरा भीलवाड़ा, रैण नागौर,
सेंथल, बीकानेर, खेड़ापा, जोधपुर। फिर आदि आचार्य की बात करें, किसकी? आदि आचार्य की बात करें तो जयमल दास जी को, किसको? जयमल दास जी को हमारी राम स्नेह संप्रदाय की सेंथल शाखा का आदि आचार्य कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारी सेंथल शाखा है, इसके संस्थापक हरिराम दास जी के गुरु कौन थे? जयमल दास जी। और जयमल दास जी को हमारे रामस्नेह शाखा की संप्रदाय की खेड़ापा शाखा का आदि आचार्य कहा जाता है। क्यों? क्योंकि खेड़ापा शाखा के संस्थापक रामदास जी के गुरु हरि रामदास जी थे और हरि रामदास जी के गुरु कौन थे? जयमल दास जी थे। इसी तरह जयमल दास जी रामदास जी के गुरु थे। अब बात करें इनके प्रमुख संतों की बात करें, प्रमुख संत कौन कौन से थे? पहले संत आते कौन? हमारे रामचरण जी। जन्म की बात करें तो टोंक जिले के सोडा में एक विजय वर्गीय वैश्य परिवार में इनका जन्म हुआ था। किसका? रामचरण जी का। बचपन के नाम की बात करें तो रामकिशन इनका बचपन का नाम था। माता-पिता की बात करें तो पिता बख्तराम और माता थी हमारी देव। पिता तो कौन थे? तो बख्तराम थे और माता थी देव। गुरु की बात करें तो कृपाराम इनके गुरु थे। पुस्तक की बात करें तो अणबे वाणी इनकी पुस्तक थी। कौन सी थी? अणबे वाणी इनकी पुस्तक थी। राज्य के संरक्षण की बात करें तो शाहपुरा के राजा रण सिंह ने, किसने? शाहपुरा के राजा रण सिंह ने रामचरण जी को छतरी और मठ बनवा के दिए थे। किसे? छतरी और मठ बनवा के दिए थे। किसे? रामचरण जी को। स्थापना की बात करें तो इन्होंने राम स्नेह संप्रदाय की जो शाहपुरा शाखा है, इसकी स्थापना की थी। किसकी? राम स्नेह संप्रदाय की शाहपुरा शाखा की स्थापना की थी। किसने? हमारे रामचरण जी ने। बात करें अगले संत आते हैं कौन से? दरियाव जी। दरियाव जी के जन्म की बात करें तो पाली जिले के जैतारण में, कहाँ पे? पाली जिले के जैतारण में एक दुनिया पठान परिवार में इनका जन्म हुआ था। और ये क्या थे? मुस्लिम थे। आप इसे याद रखेंगे। दरियाव जी क्या थे? हमारे मुस्लिम थे। माता पिता की बात करें तो पिता थे हमारे मानसा और माता थी गीगा। पिता तो कौन थे? हमारे मानसा और माता कौन थी? गीगा। गुरु की बात करें तो प्रेमदास जी इनके गुरु थे। विशेषता की बात करें तो दरियाव जी सबसे पुराने राम स्नेही संत थे। आप इसे याद रखेंगे। दरियाव जी क्या थे? सबसे पुराने राम स्नेही संत थे। स्थापना की बात करें तो इन्होंने राम स्नेही संप्रदाय की जो रैण शाखा है, कौन सी? रैण शाखा की स्थापना की थी। अगले संत आते कौन से? हमारे हरि रामदास जी। हरि रामदास जी की बात करें तो इनका जन्म हुआ था बीकानेर जिले के सेहतल में एक ब्राह्मण परिवार में। एक ब्राह्मण परिवार में सेहतल में, जो बीकानेर जिले के, वहां पे हमारे हरि रामदास जी का जन्म हुआ था। माता पिता की बात करें तो पिता तो इनके भागचंद जोशी थे और माता थी रामी। माता तो इनकी रामी थी और पिता भागचंद जोशी थे। गुरु की बात करें तो जयमल दास जी इनके गुरु थे। ग्रंथ की बात करें तो निशानी, जो एक क्या योग ग्रंथ है। निशानी की बात करें तो निशानी क्या है? एक योग ग्रंथ है। इनका प्रमुख ग्रंथ था। स्थापना की बात करें तो इन्होंने राम स्नेह संप्रदाय की जो सेहतल शाखा है, कौन सी? राम स्नेह संप्रदाय की जो सेहतल शाखा है, उसकी स्थापना की थी। किसने? हरि रामदास जी ने। अगले संत आते कौन? हमारे रामदास जी। रामदास जी की बात करें तो इनका जन्म हुआ था कहाँ? जोधपुर जिले के भीकम कोर्क में। हाँ, जोधपुर जिले के भीकम कौर में हमारे एक मेघपाल परिवार में हमारे रामदास जी का जन्म हुआ था। कहाँ पे? भीकम कौर में एक मेघपाल परिवार में। हाँ, जोधपुर जिले के। माता पिता की बात करें तो पिता इनके शार्दुल थे और माता अणबी थी। पिता तो इनके कौन थे? शार्दुल और माता अणबी थी। किनके? रामदास जी के। गुरु की बात करें तो हरि रामदास जी इनके गुरु थे। स्थापना की बात करें तो इन्होंने रामस्नेह संप्रदाय की जो खेड़ापा शाखा है, कौन सी? रामस्नेह संप्रदाय की खेड़ापा शाखा की स्थापना की थी। किसने? रामदास जी ने। अगला संप्रदाय आता है हमारा कौन सा? नाथ संप्रदाय। संप्रदाय की बात करें तो नाम है इसका नाथ संप्रदाय। प्रवर्तक की या संस्थापक की बात करें तो संस्थापक कौन थे? गोरखनाथ। शाखा की बात करें तो नाथ संप्रदाय की दो शाखाएं मेन है राजस्थान के अंदर। कितनी? दो शाखाएं मेन है। एक तुम्हारे माननाथी और एक थी हमारी वैरागनाथी। एक तुम्हारी कौन सी? माननाथी और दूसरी कौन सी है? वैरागनाथी। बात करें मैं माननाथी की तो इनका प्रमुख केंद्र महामंदिर जोधपुर है। माननाथी की बात करें तो इनका प्रमुख केंद्र कहाँ था? महामंदिर जोधपुर, जिसका निर्माण हमारे जोधपुर के महाराजा मानसिंह ने करवाया था। और बैरागनाथी की बात करें तो इनका प्रमुख केंद्र था हमारा राताडूंगा नागौर। कहाँ था? हमारा राताडूंगा नागौर इनका बैरागनाथी जो शाखा थी उसका प्रमुख केंद्र था। अन्य केंद्र की बात करें तो जालोर का जो सिरे मंदिर है, ये भी हमारे नाथ संप्रदाय से संबंधित है। कहाँ का? जालोर का सिरे मंदिर। बात करें संत की तो योगी रतन नाथ। कौन? योगी रतन नाथ ने देवराज को जैसलमेर का राजा बनने का आशीर्वाद दिया था। ये खास बात है, आप इसे याद रखें। किसने? योगी रतन नाथ ने देवराज को कहा था कि भाई वो जैसलमेर का राजा बनेगा और राजा बन जाता है। फिर बात करें अगला संप्रदाय आता है हमारा कौन सा? उंदरीय संप्रदाय। संप्रदाय की बात करें तो वो कौन सा? उंदरीय संप्रदाय। क्षेत्रीय प्रभाव की बात करें तो जयसमंद झील के आसपास क्षेत्र में, हाँ, जयसमंद झील के आसपास के क्षेत्र में जो उदयपुर जिले में है, वहाँ पे भील जनजाति में उंदरीय संप्रदाय बहुत ज्यादा लोकप्रिय। कहाँ पे? हमारे उदयपुर झील, जयसमंद झील के आसपास में, उदयपुर में। अगला संप्रदाय आता है कौन सा? हमारा कामड़िया संप्रदाय। कौन सा? कामड़िया संप्रदाय की बात करें, इसके संस्थापक कौन थे? हमारे रामदेव जी।
कामड़िया संप्रदाय के संस्थापक कौन थे हमारे? रामदेव जी। नृत्य की बात करें तो रामदेव जी के मेले के दौरान कामड़िया संप्रदाय की महिलाएं प्रसिद्ध तेहरताली नृत्य करती है। क्या? प्रसिद्ध तेहरताली नृत्य करती है। अगला संप्रदाय आता है हमारा कौन सा? कुंडा संप्रदाय। कुंडा संप्रदाय की बात करें, इसके प्रवर्तक कौन थे हमारे? मल्लीनाथ जी। प्रवर्तक कौन थे हमारे? मल्लीनाथ जी। विशेषता की बात करें तो मल्लीनाथ जी ने कुंडा संप्रदाय की शुरुआत की थी। किसकी? कुंडा संप्रदाय की शुरुआत की थी किसने? मल्लीनाथ जी ने। जिसमें हमारे क्या अहिंसा और ईश्वर के प्रति जो समर्पण है उस पर जोर दिया गया है। अब हम बात करेंगे जो राजस्थान के प्रमुख जैन संत और संप्रदाय के बारे में। ये तो हमने हिंदू संत और संप्रदाय के बारे में बात की। अब हम देखेंगे राजस्थान के प्रमुख जैन संत और उनके संप्रदाय के बारे में। तो राजस्थान में जैन धर्म का एक समृद्ध इतिहास रहा है। किसका? जैन धर्म का भी एक समृद्ध इतिहास रहा है। और यहाँ कई महान जैन संत हुए हैं जिन्होंने अपने उपदेशों और कार्यों से किससे? अपने उपदेशों और कार्यों से समाज को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। जिनमें कौन कौन आते हैं? पहले नंबर पे आते हैं हमारे आचार्य भिक्षु स्वामी। पहले कौन आते हैं हमारे? आचार्य भिक्षु स्वामी की बात करें, इनका जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म हुआ पाली जिले के कंटालिया में। क्या? पाली जिले के कंटाली में इनका जन्म हुआ। कार्य की बात करें तो आचार्य भिक्षु स्वामी ने जैन धर्म की 13 पंथ शाखा, क्या 13 पंथ शाखा जो हमारे क्या श्वेतांबर शाखा के भीतर की शाखा है, उसकी स्थापना की थी। तो वहाँ आचार्य भिक्षु स्वामी ने जैन धर्म की 13 पंथ शाखा की स्थापना की थी। 13 पंथ जैन धर्म में एक बहुत ही व्यवस्थित और अनुशासित संप्रदाय है। जैन धर्म में क्या हमारे एक व्यवस्थित अनुशासित संप्रदाय कौन सा? 13 पंथ, जिसमें हमारे एक ही आचार्य के अधीन सभी साधु साध्वियां रहते हैं। जिसमें हमारे क्या होता है? एक ही हमारे आचार्य होता है और उसके अधीन हमारे सभी साधु साध्वियां रहते हैं। अगले संत आते कौन हमारे? आचार्य तुलसी। कौन आते हैं हमारे? आचार्य तुलसी की बात करें, इनका जन्म हमारे नागौर जिले के लाडनू में हुआ था। कहाँ? नागौर जिले के लाडनू में हमारा आचार्य तुलसी का जन्म हुआ था। पद की बात करें तो आचार्य तुलसी जैन धर्म की 13 पंथ शाखा के 9वें आचार्य थे। जो 13 पंथ शाखा के 9वें आचार्य थे कौन? आचार्य तुलसी। अणुव्रत आंदोलन की बात करें तो 1949 में आचार्य तुलसी ने, तब 1949 में आचार्य तुलसी ने समाज में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए, किसके लिए? नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए चूरू जिले के, जो चूरू जिला है तो चूरू जिले के सरदार शहर से अणुव्रत आंदोलन की शुरुआत की थी। कब? 1949 में। तो 1949 में आचार्य तुलसी ने समाज में किसको बढ़ावा देने के लिए? नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए चूरू जिले के, कहा चूरू जिले के सरदार शहर में से अणुव्रत आंदोलन की शुरुआत की थी। और यह आंदोलन क्या व्यक्तिगत और सामाजिक नैतिकता के विकास पे केंद्रित था। ये किस पे केंद्रित था? ये हमारे क्या व्यक्तिगत व्यक्तिगत और सामाजिक नैतिकता के विकास पर, जिसमें हमारे छोटे छोटे नियम जिन्हें अणुव्रत कहते हैं इनका पालन करके व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें व्यक्ति क्या करता है? छोटे छोटे नियम जिन्हें अणुव्रत कहते हैं उनका पालन करके क्या कर सकता है? अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। फिर बात करें जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय की, किसकी? जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय की बात करें तो 1991 में आचार्य तुलसी ने लाडनू नागौर में जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और ये विश्वविद्यालय में जैन दर्शन, अहिंसा और शांति अध्ययन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में कार्य करता है। मर्यादा महोत्सव की बात करें तो 1994 ईस्वी में, कब? 1994 ईस्वी में आचार्य तुलसी ने चूरू जिले के सुजानगढ़ में, कहा चूरू जिले के सुजानगढ़ में मर्यादा महोत्सव का आयोजन किया था। किसका? मर्यादा महोत्सव का आयोजन किया था। कब? 1994। बात करें विचार की तो आचार्य तुलसी ने विसर्जन जो बांटना है उस पर बल दिया था। आचार्य तुलसी ने किस पे? विसर्जन पर बल दिया था, जिसका मतलब यह था कि व्यक्ति को अपनी भौतिक और आध्यात्मिक संपदा को, क्या व्यक्ति को अपनी भौतिक और आध्यात्मिक संपदा को दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा था कि इंसान पहले इंसान है, बाद में वो हिंदू और मुसलमान है। उन्होंने ही कहा था क्या? इंसान पहले तो इंसान है, बाद में वो हिंदू और बाद में मुसलमान है, जो उनकी सार्वभौमिक मानवीयता की भावना को दिखाता है। अगले संत आते कौन हमारे? आचार्य महाप्रज्ञ। कौन आते हैं? आचार्य महाप्रज्ञ की बात करें, इनका जन्म हमारे झुंझुनू जिले के टमकोर में हुआ था। कहाँ? झुंझुनू जिले के टमकोर में इनका जन्म हुआ था। पद की बात करें तो आचार्य महाप्रज्ञ जैन धर्म के 13 पंथ शाखा के 10वें आचार्य थे। जो हमारे 13 पंथ शाखा थे इसके 10वें आचार्य मतलब 90 से 10वें नंबर पे आते हैं और पिछले से अगले पे। तो अणुव्रत आंदोलन में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आचार्य महाप्रज्ञ ने अणुव्रत आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसे आगे बढ़ाया था और इनकी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाया था। बात करें जीवन विज्ञान की, जिसे अंग्रेजी में साइंस ऑफ लिविंग कहते हैं, तो चरित्र निर्माण और सर्वांगीण विकास के लिए, किसके लिए? चरित्र निर्माण और सर्वांगीण विकास के लिए आचार्य महाप्रज्ञ ने 1979 में शिक्षा में साइंस ऑफ लिविंग मतलब जीवन विज्ञान की शुरुआत की थी। और ये पाठ्यक्रम क्या है? छात्रों को नैतिक मूल्यों, भावनात्मक स्थिरता और समग्र व्यक्तिगत विकास के लिए तैयार करता है। कौन सा?
हमारा जीवन विज्ञान या साइंस ऑफ लिविंग। बात करें हमारे अहिंसा यात्रा की, तो अहिंसा यात्रा की बात करें तो 2001 में, कब 2001 में हमारे आचार्य महाप्रज्ञ ने चूरू जिले के सुजानगढ़ में से ये हमारे क्या अहिंसा यात्रा की शुरुआत की थी। कब 2001 में हमारे आचार्य महाप्रज्ञ ने चूरू जिले के सुजानगढ़ से अहिंसा यात्रा की शुरुआत की थी। और इस यात्रा का उद्देश्य क्या था? अहिंसा और शांति के संदेश को पूरे देश में फैलाना। क्या? अहिंसा और शांति के संदेश को पूरे देश में फैलाना इसका मुख्य उद्देश्य था। फिर बात करें सर्वधर्म सम्मेलन की, तो 2003 ईस्वी में गुजरात के सूरत में, क्या गुजरात के सूरत में राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, किसने? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया था। कब? 2003 में। और इसकी अध्यक्षता हमारे आचार्य महाप्रज्ञ ने की थी। और यह घटना क्या विभिन्न धर्मों के बीच सद्भाव और समझ को बढ़ावा देने में महत्व रखती है। बात करें इनकी पुस्तकों की, तो इनकी पुस्तक थी कौन कौन सी? द फैमिली एंड नेशन और इकोनॉमिक्स ऑफ महावीर। अब हम आगे बात करेंगे तो हमारे कौन से, हमारे राजस्थान के मुस्लिम संत और उनके संप्रदाय के बारे में। राजस्थान के प्रमुख मुस्लिम संत और संप्रदाय के बारे में बात करें तो राजस्थान में सूफी संप्रदायों मुस्लिम संतों का एक लंबा और प्रभावशाली इतिहास रहा है। उन्होंने क्या है, हमारे धार्मिक सद्भाव और प्रेम का संदेश फैलाया है। कौन आते हैं हमारे इसमें सबसे पहले नंबर पे? सबसे पहले नंबर पे आते हैं कौन? हमारे लालदास जी। लालदास जी की बात करें तो इनका जन्म हमारे अलवर जिले के धौलीधुप गांव में हुआ था। कहाँ पे? अलवर जिले के धौलीधुप गांव में इनका जन्म हुआ था। परिवार की बात करें तो लालदास जी का जन्म हमारे एक मेव परिवार में हुआ था। और पहले ये क्या थे? एक लक्कड़हारे थे। पहले क्या थे? एक लक्कड़हारे थे। माता पिता की बात करें तो पिता तो चांदमल थे और माता क्या थी? समदा थी। हमारे पिता तो क्या थे? हमारे चांदमल थे और माता क्या थी? समदा थी। गुरु की बात करें तो गद्दन चिश्ती इनके गुरु थे। गुरु की बात करें तो कौन थे इनके गुरु? गद्दन चिश्ती इनके गुरु थे। पुत्र की बात करें कुतुब खान इनके पुत्र थे। और समाधि की बात करें तो अलवर जिले का शेरपुर में इनकी समाधि है। अलवर जिले की शेरपुर में इनकी समाधि है। इनकी लालदास जी की। मुख्य केंद्र की बात करें तो भरतपुर जिले का नंगला जहाज, हाँ भरतपुर जिले का जो नंगला जहाज है इनका मुख्य केंद्र था। उर्सिया मेले की बात करें तो अश्विन शुक्ल एकादशी और हमारे माघ पूर्णिमा को, क्या एक तो हमारे अश्विन शुक्ल एकादशी और माघ पूर्णिमा को इनके उर्स या फिर मेला लगता है। समकालीन की बात करें तो लालदास जी दादू दयाल जी के समकालीन थे। लालदास जी कहते हमारे दादू दयाल जी के समकालीन हुआ करते थे। क्षेत्रीय प्रभाव की बात करें तो मेवात क्षेत्र में लालदास जी का बहुत ज्यादा प्रभाव था। कहाँ पे? मेवात क्षेत्र में। भाषा की बात करें तो उन्होंने मेवाती भाषा में अपने उपदेश दिए थे। पुत्र के केंद्र की बात करें तो लालदास जी के पुत्र जो कुतुब खां थे उनका मुख्य केंद्र हमारे अलवर के बांदोली था। अलवर का जो बांदोली केंद्र है ये हमारे क्या लालदास जी का प्रमुख केंद्र था। अगले हमारे संत आते कौन? मुस्लिम संत आते कौन? हमारे नरहड़ पीर। नरहड़ पीर की बात करें इनका मुख्य केंद्र था झुंझुनू जिले का नरहड़, या झुंझुनू जिले का नरहड़ इनका मुख्य केंद्र था। उर्सिया मेले की बात करें तो नरहड़ पीर का मेला कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, कब? कृष्ण जन्माष्टमी के दिन नरहड़ झुंझुनू में लगता है। और ये मेला हमारे हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लिए, क्या हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। जो हमारे क्या सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है। कौन सा? नरहड़ पीर का मेला। कहाँ लगता है? हमारे झुंझुनू नरहड़ में। बात करें अन्य नाम की तो इन्हें हजरत शक्कर बाबा भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? हजरत शक्कर बाबा भी कहा जाता है। उपाधि की बात करें तो नरहड़ पीर को हमारे बागड़ के धनी भी कहा जाता है। नरहड़ के पीर को हम क्या बोलते हैं? बागड़ के धनी भी कहते हैं। उपाधि की बात करें तो नरहड़ पीर को बागड़ का धनी कहा जाता है। शिष्य की बात करें तो सलीम चिश्ती नरहड़ पीर के शिष्य थे। कौन? सलीम चिश्ती हमारे नरहड़ के पीर के शिष्य थे। फिर बात करें अगले संत आते कौन? हमारे सैयद फखरुद्दीन। सैयद फखरुद्दीन की बात करें इनका मुख्य केंद्र क्या था? डूंगरपुर जिले का गलियाकोट। इनका मुख्य केंद्र क्या था? डूंगरपुर जिले का गलियाकोट इनका मुख्य केंद्र था। और गलियाकोट क्या हमारे दाऊदी बोहरा संप्रदाय का मुख्य केंद्र है। गलियाकोट क्या हमारे दाऊदी बोहरा संप्रदाय का मुख्य केंद्र है। उर्सिया मेले की बात करें तो सैयद फखरुद्दीन का मेला मुहर्रम माह की 27 तारीख को लगता है। कब? मुहर्रम महीने की 27 तारीख को लगता है सैयद फखरुद्दीन का मेला। अगले संत आते मेरे कौन? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। जन्म की बात करें तो संजर ईरान में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? संजर ईरान में इनका जन्म हुआ था। गुरु की बात करें तो ख्वाजा उस्मान हारूनी। कौन? ख्वाजा उस्मान हारूनी इनके गुरु थे। भारत आगमन की बात करें तो मोहम्मद गोरी के आक्रमण के दौरान, जब मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया था भारत में, तो उसी दौरान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे। मुख्य केंद्र की बात करें तो पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में, किनके काल में? पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, किसने? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर को अपना मुख्य केंद्र बनाया था। किसको? अजमेर को मुख्य केंद्र बनाया था। उपाधि की बात करें तो मोहम्मद गोरी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को सुल्तान उल हिंद की उपाधि दी थी। किसकी? सुल्तान उल हिंद की उपाधि दी थी। फिर दरगाह के निर्माण की बात करें किसकी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की बात करें तो दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने, किसने? दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने अजमेर में
हमारे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण करना शुरू किया था? आप इसे याद रखेंगे। शुरू करने का काम तो हमारे दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश का था और मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी, कौन थे? गयासुद्दीन खिलजी ने दरगाह का काम पूरा किया था। तो शुरू तो इसने किया था हमारे इल्तुतमिश ने, और पूरा किसने किया था? मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने। बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की, तो मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जिसने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा की थी। किसकी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा की थी। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने, और ये पहला सुल्तान था। अकबर की बात करते हैं, अकबर ने दरगाह की 14 बार यात्रा की थी और 18 गांव दरगाह को दान में दिए थे। मेवाड़ महाराणा जगत सिंह सेकंड ने 4 गांव में दरगाह को दान में दिए थे। जोधपुर महाराजा अजीत सिंह ने भूमि अनुदान दी थी। छत्रपति शाहू जी पहले मराठा राजा थे जिन्होंने दरगाह के लिए उपहार भेजे थे। और औरंगजेब की बहन थी कौन? जहांरा बेगम। औरंगजेब की बहन कौन थी? जहांरा बेगम ने भी हमारी दरगाह की यात्रा की थी और उन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनीस उल अफवा या मुनीस उल अखवा, हमारी ये पुस्तक है जो हमारे ख्वाजा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है, ये हमारे जहांरा बेगम ने लिखी थी। उर्स या मेले की बात करें तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मेला रजब महीने की 1 से लेकर 6 तारीख तक अजमेर में लगता है। कब? रजब महीने की 1 से लेकर 6 तारीख तक अजमेर में लगता है। उर्स की शुरुआत की बात करें तो भीलवाड़ा का गौरी परिवार, क्या? भीलवाड़ा का गौरी परिवार झंडा चढ़ाकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स या मेले की शुरुआत करता है। आप इसे याद रखें, कौन करता है? भीलवाड़ा का गौरी परिवार। रस्मों की बात करें तो अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में रजब महीने की 6 तारीख को कुल की रस्म अदा की जाती है। कौन सी? कुल की रस्म अदा की जाती है। और अजमेर में और ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में क्या? दरगाह के अंदर क्या? रजब माह की 9 तारीख को बड़े कुल की रस्म अदा की जाती है। तो कुल की रस्म तो हमारे 6 तारीख को और बड़े कुल की रस्म हमारे 9 तारीख को अदा की जाती है। और बीबी हाफिज जमाल की बात करें तो बीबी हाफिज जमाल ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की बेटी थी और उनकी मजार या दरगाह राजस्थान के अजमेर में ही है। बात करें चिश्ती संप्रदाय के प्रसार की, किसके? चिश्ती संप्रदाय के प्रसार की बात करें तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के वंशजों ने अन्य स्थानों पर जाके चिश्ती संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया था। जैसे फखरुद्दीन सरवाड अजमेर चले गए थे, निजामुद्दीन सोख्ता सांबर जयपुर आ गए थे। और हमारे कौन कौन आ गए? बस ये दो ही थे जो चिश्ती संप्रदाय का हमारे पूरे राजस्थान में फैलाया था। अब इसके आगे बात करेंगे हम अगले संत की, और अगले संत आते हैं हमारे शेख हमीदुद्दीन नागौरी। कौन थे हमारे? शेख हमीदुद्दीन नागौरी की बात करें, जिनका जन्म हमारे दिल्ली में हुआ था। गुरु की बात करें तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती इनके गुरु थे। पत्नी कौन थी? बीबी खदीना। बीबी खदीना इनकी पत्नी थी। उपाधि की बात करें तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने शेख हमीदुद्दीन नागिर को सुल्तान उत तारिकीन, हमारी किसकी? सुल्तान उत तारिकीन की उपाधि दी थी। किसको? शेख हमीदुद्दीन नागौरी को हमारे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने सुल्तान उत तारिकीन की उपाधि दी थी। जीवन शैली की बात करें तो शेख मोहम्मदुद्दीन नागौरी नागौर जिले के, कहाँ के? नागौर जिले के सुवाल गांव में खेती किया करते थे। कहाँ? नागौर जिले के सुवाल गांव में खेती किया करते थे। और वे कैसे थे? पूर्णतः शाकाहारी थे। कौन? हमीदुद्दीन नागौरी क्या थे? पूर्णतः शाकाहारी थे। निवास की बात करें तो उनके निवास स्थान को फूल महल कहा जाता है। आप इसे याद रखेंगे, उनके निवास स्थान को क्या कहा जाता है? फूल महल कहा जाता है। पत्नी के योगदान की बात करें तो उनकी पत्नी बीबी खदीना, वो भी क्या? एक आध्यात्मिक महिला थी। उनकी पत्नी थी कौन? बीबी खदीना, और वो भी क्या? हमारी एक आध्यात्मिक महिला थी। शाही सम्मान की बात करें तो इल्तुतमिश ने शेख हमीदुद्दीन नागौरी के सम्मान में, किसके? शेख हमीदुद्दीन नागौरी के सम्मान में नागौर में हमारे बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। किसमें? नागौर में हमारे बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था, जिसे अतारकिन का दरवाजा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमीदुद्दीन नागौरी की बात करें, उनको ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने सुल्तान तारिकीन की उपाधि दी थी, इसीलिए उनका जो दरवाजा है उसको हमारे अतारकिन का दरवाजा कहते हैं। अगले संत आते हैं हमारे कौन सा? शेख फरीदुद्दीन। क्या? अगले संत आते हैं हमारे कौन से? शेख फरीदुद्दीन की बात करें, इनका संबंध की बात करें तो शेख फरीदुद्दीन शेख हमीदुद्दीन नागौरी के पोते थे। ये हमारे कौन थे? शेख हमीदुद्दीन नागौरी थे, इनके पोते थे कौन? शेख फरीदुद्दीन। समकालीन की बात करें तो ये हमारे मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कौन किसके समकालीन है। साहित्यिक कार्य की बात करें तो शेख फरीदुद्दीन ने शेख हमीदुद्दीन नागौरी का मलफूजात, मलफूजात किसे कहते हैं? जो सूफी संत होते हैं उनके उपदेश जिस पुस्तक में लिखे जाते हैं, जो सूफी संतों के जो उपदेश है पुस्तकों में लिखे जाते हैं, उन पुस्तकों को मलफूजात कहते हैं। तो हमारे ये शेख हमीदुद्दीन नागौरी का मलफूजात तैयार करा था किसने? शेख फरीदुद्दीन ने, और उसका नाम रखा सुरूर उस सुदूर। क्या नाम रखा? सुरूर उस सुदूर, उसका नाम रखा था। किसका? मलफूजात का नाम रखा था। अगले संत आते कौन हमारे? ख्वाजा मखदूम हुसैन नागौरी। अगले संत कौन आते हैं हमारे? ख्वाजा मखदूम हुसैन नागौरी की बात करें। संप्रदाय की बात करें तो ख्वाजा मखदूम हुसैन नागौरी चिश्ती संप्रदाय के संत थे। किसके?
चिश्ती संप्रदाय के संत थे। धार्मिक कार्य की बात करें तो उन्होंने कुरान के 30 ग्रंथ तैयार करवाए थे। किसके? कुरान के 30 ग्रंथ तैयार करवाए थे, जिन्हें नुरबी कहा जाता है, नूरुन्नबी कहा जाता है। निर्माण कार्य की बात करें ख्वाजा साहब की, तो इन्होंने नागौर में रसूलबाड़ी नामक एक बगीचे का निर्माण करवाया था। कहाँ पे? नागौर में एक रसूलबाड़ी नामक एक बगीचा था, इसका निर्माण करवाया था। और इन्होंने नागौर में मुस्तफा सागर, कौन सा? मुस्तफा सागर नामक एक तालाब का भी निर्माण करवाया था। किसका? मुस्तफा सागर एक तालाब का निर्माण भी करवाया था। शाही योगदान की बात करें तो मांडू, जो कहाँ पर था? मध्य प्रदेश की मालवा की राजधानी है। क्या? मध्य प्रदेश के मालवा की राजधानी थी मांडू। उनके सुल्तान ने ख्वाजा मखदूम हुसैन नागौरी को धन भेजा था, पैसा भेजा था, और इस धन का उपयोग उन्होंने अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे गुम्बद और नागौर में शेख हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह की दीवारी का निर्माण करने में खर्च किया था। पैसा किसने भेजा? पैसा हमारे मांडू के सुल्तान ख्वाजा मखदूम हुसैन नागौरी को, जो सुल्तान थे, उन्होंने पैसा भेजा था। किसको? हमारे उस नागौरी को। तो उन्होंने ये पैसा कहाँ खर्च किया? उन्होंने एक तो चिश्ती की जो दरगाह थी, उनके हमारे गुम्बद, और नागौर में जो हमारे नागौरी थे, इनकी चारदीवारी का निर्माण करने में पैसा खर्च किया था। अगले संत आते हैं हमारे शेख, कौन? शेख आते हैं शेख बुरहान चिश्ती। अगले संत कौन आते हैं? शेख बुरहान चिश्ती की बात करें, मुख्य केंद्र कहाँ हमारे? जयपुर जिले का ताला घोला। अगर जयपुर का जिले का तालागोला इनका मुख्य केंद्र था। राजकीय रियासत की बात करें तो जयपुर के राजा तालागोला में, ये जयपुर के राजा तालागोला में शेख बुरहान चिश्ती की दरगाह से कर नहीं लिया करते थे। इससे शेख बुरहान चिश्ती की दरगाह से कभी भी टैक्स नहीं लिया। क्षेत्रीय प्रभाव की बात करें तो रोह अफगानिस्तान के अफगानों में, क्या रोह जो अफगानिस्तान में पड़ता है, इसके अफगानों ने शेख बुरहान चिश्ती का बहुत ज्यादा प्रभाव था। शेख कबीर चिश्ती की बात करें, किसकी? शेख कबीर चिश्ती की बात करें तो निवास क्या है? निवास की बात करें तो शेख कबीर चिश्ती प्रारंभ में कहाँ रहते थे? नागौर में रहते थे, लेकिन बाद में कहाँ चले जाते हैं? अहमदाबाद में चले जाते हैं। बाद में वो अहमदाबाद में चले जाते हैं। कौन? शेख कबीर चिश्ती। अगले संत आते हैं कौन? हमारे शेख इसहाक मगरिबी। शेख इसहाक मगरिबी की बात करें तो इनका मुख्य केंद्र था नागौर जिले का खाटू। नागौर जिले का खाटू क्षेत्र हमारे क्या? शेख इसहाक मगरिबी का मुख्य केंद्र था। अगले संत आते हैं शेख अहमद। कौन आते हैं? हमारे शेख अहमद की बात करें, इनके गुरु थे हमारे शेख इसहाक मगरिबी, जो पिछले संत थे हमारे। यात्रा की बात करें तो शेख अहमद ने क्या थी? हज यात्रा की थी। शेख अहमद ने क्या किया था? हज यात्रा की थी। राजनीतिक भेंट की बात करें तो 1398 में शेख अहमद ने दिल्ली में, शेख अहमद ने दिल्ली में तैमूर से मुलाकात की थी। किससे? तैमूर से मुलाकात की थी। निवास की बात करें, निवास परिवर्तन की, तो बाद में सुल्तान मुजफ्फर शाह के बुलाने पे, किसके? सुल्तान मुजफ्फर शाह के बुलाने पे शेख अहमद गुजरात चले गए थे। कहाँ चले गए थे? शेख अहमद गुजरात चले जाते हैं। मुख्य केंद्र की बात करें तो इन्होंने अपना गुजरात के सरखेज को, इन्होंने क्या किया? गुजरात के सरखेज को अपना मुख्य केंद्र बनाया था। किसको? गुजरात के सरखेज को अपना मुख्य केंद्र बनाया था। सरखेज की बात करें तो सरखेज की में कौन कौन सी चीजें हैं? तो सरखेज में और शेख अहमद की खानका है, जहाँ पे हमारे सूफी संत रहते हैं। तो शेख अहमद की खानका है, मदरसा है जहाँ सूफी संत पढ़ाते हैं, और मजार भी है, मतलब जहाँ सूफी संत को दफनाया गया है। आप इसे याद रखें, सरखेज में तीनों चीजें हैं, एक तो खानका भी है, मदरसा भी है, और मजार भी है। बात करें इनकी तो इनको कौन कौन सी उपाधियां दी गई थी? इनको हमारे कुतुब उल अख्ताब और गंजबख्श, क्या? कुतुब उल अख्ताब और गंजबख्श, ये उपाधियां दी गई थी। किसको? हमारे जो शेख अहमद थे उनको। अगले संत आते हैं हमारे कौन से? सूफी संत आते हैं शाह गुलाम इमाम, जिन्हें शेख मानू भी कहते हैं। संबंध की बात करें तो शाह गुलाम इमाम को ही शेख मानू भी कहा जाता है। वंशज की बात करें तो वे हमारे शेख हमीदुद्दीन नागौरी के वंशज थे। मुख्य केंद्र मजार या दरगाह की बात करें, मुख्य केंद्र मतलब दरगाह और मजार की बात करें तो झुंझुनू जिले के सिंघाना में इनका मुख्य केंद्र है, मतलब मजार और दरगाह है। बात करें अगले संत की, अगले संत आते कौन? हमारे गुलाम मोइनुद्दीन। कौन थे? गुलाम मोइनुद्दीन की बात करें, जिन्हें चांदशाह कहते हैं। संबंध की बात करें तो गुलाम मोइनुद्दीन को ही चांदशाह कहा जाता है। मुख्य केंद्र या दरगाह मजार की बात करें तो झुंझुनू जिले के सिंघाना, ये हमारे के मुख्य केंद्र है इसके। काजी हमीदुद्दीन नागौरी की बात करें, किसकी? काजी हमीदुद्दीन नागौरी की बात करें तो पद क्या है? तो अबुल फजल के अनुसार काजी हमीदुद्दीन नागौरी 3 वर्षों तक नागौर, मतलब में राजस्थान के नागौर में रहे थे। कितने वर्षों तक? 3 वर्षों तक। कौन? हमीदुद्दीन नागौरी। गुरु की बात करें तो शेख शिहाबुद्दीन इनके गुरु थे। संप्रदाय की बात करें तो काजी हमीदुद्दीन नागौरी ने नागौर को सोहरावर्दी संप्रदाय का मुख्य केंद्र बनाया था। किसके? सोहरावर्दी संप्रदाय का मुख्य केंद्र बनाया था। मजार की बात करते हैं, इनकी मजार कहाँ? दिल्ली में। इनकी मजार कहाँ पे? दिल्ली में इनकी मजार है। अगले हमारे संत आते कौन? रसूल शाह। कौन आते? रसूल शाह की बात करें, इन्होंने अपना मुख्य केंद्र अलवर जिले के बहादुरपुर को बनाया था। किससे? अलवर जिले के बहादुरपुर को हमारे इसका मुख्य केंद्र बनाया था। गुरु की बात करें तो नियामत उल्ला खां,
इनके गुरु थे। संप्रदाय कौन-सा इनका? रसूल शाह ने रसूल शाही संप्रदाय चलाया था। कौन-सा? रसूल शाही संप्रदाय चलाया था किसने? रसूल शाह ने। विशेषता की बात करें तो रसूल शाही संप्रदाय के लोग क्या शराब पीते हैं। क्या रसूल शाही संप्रदाय के लोग क्या शराब पीते हैं? जो हमारे अन्य मुस्लिम संप्रदायों से भिन्न अनूठी परंपरा है, जहाँ केवल ये शराब पीते हैं जबकि मुस्लिम लोग शराब नहीं पीते हैं। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।